join hands. बुलाएंगे आपको किसी किसी शिविर में, ये चलेगा। लेकिन प्रांतीय युवा चेतना शिविर तो 2 साल बाद होगा। आखिरकार कुछ करके दिखाने का भी तो समय मिलना चाहिए ना, और उसका उसी हिसाब किताब भी होना चाहिए। तो वो गीत अब प्रस्तुत होने जा रहा है। चल 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 ओ साथी चल। ओंकार भाई। ये गीत सबके लिए है। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन जब योजना चली थी, हर धर्म हर मजहब के लोग इसमें शामिल हुए थे और आज भी हैं। युग निर्माण योजना का नाम ही है मनुष्य का निर्माण करना। जितनी भी जो योजनाएं चल रही है, बाल संस्कार शाला से लेकर के सारी योजनाएं, इसके माध्यम से एक इंसान बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इंसान को इंसान बनाने की सारी योजना है। और इंसान बनने के लिए ही इस दुनिया में आदमी आया है। लेकिन आने के बाद क्या किया? कोई मंदिर बना बैठे, कोई मस्जिद बना बैठे, कोई गिरजा बना बैठे, कोई गुरुद्वारा बना बैठे। क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे। अरे इससे तो परिंदों की जात अच्छी है जो मंदिर पर भी जा बैठे और मस्जिद पर भी जा बैठे। यहां वाले वहां नहीं जाते, वहां वाले वहां नहीं जाते। यही सारी दुनिया में इंसान बनने के लिए आए थे और क्या बन गए हम। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इंसान को इस जहां में इंसान बन के रहना। और यही युग निर्माण योजना है जो गुरुदेव ने चलाई है। मैन मेकिंग ओडिसी, शांति कुंज हरिद्वार की सारी योजना है गुरुदेव की। एक इंसान को सच्चा इंसान गढ़ने की सारी योजना है। आइए हम लोग चलते हैं साथ साथ और जहां भी जाएं वहां एक सच्चा इंसान बना करके दिखाएं। चल 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 ओ साथी चल। युग ऋषि ने पुकारा है, युग देवता ने पुकारा है। सब मिलकर के गाएंगे इसको ताली बजा करके सुर ताल के साथ। चल 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 ओ साथी चल, गाइए। चल 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 ओ साथी चल, 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 चल चल ओ साथी चल। आज युग ने हमें है पुकारा, तीर रोते हुओं की मिटाने। आज युग ने हमें है पुकारा, तीर रोते हुओं की मिटाने। दुख भ्रम में भटकते हुओं को रास्ता नेक सच्चा दिखाने। दुख भ्रम में भटकते हुओं रास्ता नेक सच्चा दिखाने। चल 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 ओ साथी चल, चल 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 ओ साथी चल। आसमानों पे उड़ती हवाएं तेरा स्वागत करेगी ये राहें। आसमानों पे उड़ती हवाएं तेरा स्वागत करेगी ये राहें। रुक गए हम अगर डर के मारे, दुख की छाएगी अनगिन घटाएं। हम अगर डर के मारे, दुख बिछाएगी अनगिन घटाएं। दुख बिछाएगी अनगिन घटाएं। इसलिए जाग कर चल दो प्रहरी, सोए वीरों को जग में जगाने। इसलिए जाग कर चल दो प्रहरी, सोए वीरों को जग में जगाने। चल 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 ओ साथी चल, चल 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 ओ साथी चल।
यो पढ़ो शास्त्र या गीता गाओ, लेके कुरान हाथों में आओ। ग्रंथ साहब नु मत्था टेकाओ, या के बाइबिल को दिल से लगाओ। ग्रंथ साहब नु मत्था टेकाओ, या के बाइबिल को दिल से लगाओ। या के बाइबिल को दिल से लगाओ। बन के इंसान अल्लाह के बंदों, बन के इंसान ईश्वर के भक्तों, आओ खुशियों का गुलशन खिलाने। बन के इंसान ईश्वर के भक्तों, आओ खुशियों का गुलशन खिलाने। चल 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 ओ साथी चल, चल 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 ओ साथी चल। ए धरा वीर जननी रही है, दे रहे युग पुरुष ये गवाही। ये धरा वीर जननी रही है, दे रहे युग पुरुष ये गवाही। पुत्र ही फाड़ते माँ का चल, आज कैसी मची है तबाही। पुत्र ही फाड़ते माँ का आंचल, आज कैसी मची है तबाही। आज कैसी मची है तबाही। बढ़ के आगे ये दुनिया से कह दो, बढ़ के आगे ये दुनिया से कह दो, आ गए माँ की इज्जत बचाने। बढ़ के आगे ये दुनिया से कह दो, आ गए माँ की इज्जत बचाने। चल 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 ओ साथी चल, चल 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 ओ साथी चल। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। सदा सतनाम बोलो, सदा सतनाम, सदा सतनाम बोलो, सदा सतनाम, सदा सतनाम बोलो, राम नाम राम बोलो, सदा सतनाम बोलो, राम 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 बोलो, सदा सतनाम बोलो, सदा सतनाम, सदा सतनाम बोलो, सदा सतनाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वैष्णव जन तो देने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो देने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो देने कहिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रेरणा ये सभी मंत्र देते,
राह में की सबको चलाने, प्रेरणाए सभी मंत्र दे दे, राह में की सबको चलाने। चल 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 ओ साथी चल, चल 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 ओ साथी चल। आज युग ने हमें है पुकारा, पीर रोते हुओं की मिटाने। आज युग ने हमें है पुकारा, पीर रोते हुओं को मिटाने। हाथ उठा के ताली बजाइए और लोगों को कहिए चलिए हमारे साथ, चल 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 ओ साथी चल, चल 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 ओ साथी चल, चल 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 ओ साथी चल, साथी रे ओ साथी चल, चल 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 साथी ओ रे, साथी चल, चल 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 ओ साथी चल, चल चल चल। बोलिए भारत माता की जय। गौ माता की, गंगा मैया की। इसके पहले कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आदरपूर्वक मैं बुलाऊं, कुछ सूचनाएं हैं। जैसे हमारे कम उम्र के भाई लोग कई कुर्सियों में मान लो बैठ गए हों, को कुर्सी नहीं मिल रही है, तो कोशिश करें कि वो ज़मीन में बैठ जाएं थोड़ा। और जो बहनों के पीछे बहुत बड़ा स्थान खाली है, तो ऐसी बात नहीं कि बहनों के पीछे भाई नहीं बैठ सकते, वो थोड़ी सी दूरी बना के, एक दो हाथ की दूरी बना के वे लोग स्थान को भर दें, ताकि ये स्थान एक तरफ खाली लग रहा है वो ठीक हो जाए। और जो छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे, जवान बैठ गए होंगे कुर्सी पर, तो उनसे निवेदन है कि वे जमींदार हो जाएं, जमीन में आके बैठ जाएं और उस कुर्सियों को बड़े लोगों के लिए छोड़ दें, अतिथियों के लिए छोड़ दें। आवाज नहीं करेंगे, धीरे धीरे बैठते जाएंगे। तीन बातें जो आप लोगों को देख के हमारे मन में आती हैं, वो एक तो ये है कि हम सब, आप सब गुरुजी माता जी की वरद संतान हैं। हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। हमारे गुरुजी और हमारे माता जी हमारे शरीर को भले हमारे माँ बाप ने जन्म दिया होगा, पर आज हम जो कुछ हैं, हमारे विचार, हमारे संकल्प, हमारी आकांक्षाएं, हमारी मान्यताएं, हमारी विचारणाएं, हमारे गुण कर्म स्वभाव तो हमारे गुरुदेव और माता जी की दी हुई है। तो हम सचमुच में उन्हीं की संतान ज़्यादा हैं, अपने माता पिता की कम। दूसरे नंबर की बात, हम युग शक्ति, देव माता, वेद माता, विश्व माता, उस गायत्री के उपासक या उपासिका भाई बहन हैं सब लोग। और तीसरी बात है कि सबसे बड़ी मंगलमयी योजना भगवान की उतरी इस धरती पर, युग निर्माण योजना, उस योजना के हम सृजन सैनिक हैं। और उसके सुप्रीम कमांडर, अभी सृजन सेना के सुप्रीम कमांडर हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब यहाँ उपस्थित हैं, तो वो मूव ऑर्डर देंगे, मोर्चे पर जाने के लिए आपको नियुक्त करेंगे। रुला भी सकते हैं, रुला भी सकते हैं और फटकार भी सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कमांडर हैं। और कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं, कुछ घोषित भी कर सकते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस अपने गुरुदेव के हृदय में निवास करने वाले छत्तीसगढ़ प्रांत के हमारे प्यारे भाइयों और बहनों को वे संदेश दें, ताकि वे 2 साल तक उस बैटरी से चलते रहें। बीच में ज़रूरत पड़े तो वो हरिद्वार भी बुलाएं, चार्ज कर दें, ऐसी प्रार्थना है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। ना मैं रुलाऊंगा ना मैं गिफ्ट दूंगा, मैं खड़ा करूंगा सबसे पहले। सब खड़े हो जाओ। हेडमास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, तो सबसे पहले एक काम करता है, बहुत देर से बैठे हो, खड़े हो जाओ, दोनों हाथों कैसे करो, फिर ऊपर करो, स्ट्रेच करो, फिर नीचे लाओ ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसा मूवमेंट करो। अब थोड़ा ऐसा मूवमेंट, थोड़ा ऊर्जा आई, गर्मी आई, बैठ जाओ। बहुत देर से बैठे थे, कम से कम थोड़ी सी आने वाले 1 घंटे के लायक, 1.5 घंटे के लायक एनर्जी मिल जाए। बैठ जाओ बेटा।
चार्ज हुए कि नहीं इस गीत के द्वारा, ये बताओ। मोबाइल चार्ज होता है तभी बोलता है। हो गए। चार्ज होने के बाद काम में लगना है जाते ही। उसके लिए सबसे बड़ा मानक ये होगा कि सफल हुए कि नहीं अपने जीवन में। सफलता की दिशा धारा आज का जो उद्बोधन का विषय है, सफलता की दिशा धारा। हम कैसे सफल बने उसके बारे में चर्चा करेंगे। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, भगवान से प्रार्थना करें, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी हमारे ऊपर शक्ति की वर्षा करें, अनुदानों की वर्षा करें। और सबसे पहले बदली से घिरा हुआ सूरज जो है उससे प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर प्रकाश की वर्षा करें। सविता देवता के अनुदान हमारे रोम रोम कण कण में प्रवाहित हों। सुबह हमने ध्यान किया था सूर्य का, वही सूर्य हमारे रोम रोम में कण कण में प्रवाहित हो। सूर्य की प्रखरता, ओजस्विता, तेजस्विता, वर्चस्विता हमारे क्रियाकलापों के माध्यम से मुखरित हो। हम बोलें, हम कहें, कुछ करें तो सूर्य हमारे माध्यम से काम करे। परम पूज्य गुरुदेव सूर्य से एकाकार हो गए और हम ये मानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव गायत्री मंत्र का संदेश लेकर आए थे इस वसुधा को बदलने के लिए। तो गायत्री मंत्र का संदेश लेकर के आने के साथ साथ वो सूर्य की चेतना को धारण करके आए थे। वो एक प्रचंड सूर्य के रूप में प्रकाशित हैं निरंतर हमारे चिंतन चेतना में। और प्रतिक्षण यदि हम उनका ध्यान करें तो हमें वे सूर्य के समान दिखाई पड़ना चाहिए। हम उनका एक किरण बनने की कोशिश करें, उनका 1% अंश हमारे जीवन में बोलने लगे। इस भावना के साथ आंखें बंद करके ध्यान करें। गायत्री मंत्र जिसका अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हम सब की बुद्धि को, हमारे अकेले की नहीं, हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। जब हम लोग सब सन्मार्ग पर चलेंगे, संगच्छध्वम संवदध्वम की मान्यता के अनुसार, तो निश्चित रूप से परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा। परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, वसंत आ चुका है। छत्तीसगढ़ की धरा पर अभी से दिखाई पड़ने लगा है कि परिवर्तन की शुरुआत होगी। इस परिवर्तन की प्रक्रिया को गति देने के लिए आप और हम सब गायत्री मंत्र की प्रेरणा को प्रतिदिन, प्रतिक्षण, हर समय धारण करते रहें। इस भावना को लेकर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय कालीचंद भाई साहब, अरुण जी, सभी हमारे बिलासपुर शक्तिपीठ के हमारे अग्रज बंधु, हमारा युवा संरक्षण, युवा संगठन और उसके प्रमुख के रूप में यहाँ बैठे हुए हमारे ओम प्रकाश राठौड़ और डॉक्टर कौशिक, हमारे सीपी सिंह साहब, हमारे केपी सिंह साहब, और यहाँ हमारे साथ चल रहे, हमारे साथ निरंतर उस यात्रा में साथ देते रहे नंदकिशोर सुरजन जी भाई साहब, सभी देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे युवा साथियों, ये जो हमारा मूवमेंट है, आंदोलन है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि इतनी बड़ी आंधी हर स्थान पर एक जैसी देखी जाए, जैसे ये दिखाई पड़ रही है। आप जैसे यहाँ बैठे हैं, ऐसे अनेक स्थानों पर अनगिनत युवा बैठे इस समय काम कर रहे हैं, तैयारी ही कर रहे हैं अपनी अपनी। और मैं हर स्थान पर जाके अपना संदेश देता हूँ तो मुझे लगता है कि जगह जगह से फव्वारे फूट रहे हैं प्रसन्नता के, उत्साह के, उल्लास के, और कुछ काम करने की, कुछ कर गुजरने की उनके अंदर उमंगें आ रही हैं। मित्रों, ये जो
समय है आने वाला, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। किसी भी कार्य को करने में सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण मायने रखता है कि हम सफल होंगे कि नहीं। हमने काम करना चालू किया गायत्री परिवार में, और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गए और हमको नारे लगाते देख करके पुलिस वाले आके खड़े हो गए और उन्होंने डंडा दिखाना चालू कर दिया, हम भाग आए वहाँ से। हमने प्रदर्शन किया, रैली निकाली, रैली में ऐसा कुछ हुआ तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हम असफल होकर निराश हो जाते हैं। और रैली की असफलता की निराशा हमें ऐसा लगता है कि हम शायद कहीं हमसे कमी हो गई, हम साधक नहीं हैं या हमें साधना में कोई कमी है। नहीं, सफलता व्यक्तिगत भी होती है और समष्टिगत भी होती है। आप ये मान करके चलिए कि सफलता का मतलब वो नहीं होता जो आज लिया जाता है। आज सफलता का मतलब लिया जाता है कारपोरेट वर्ल्ड की बहुत बड़ी नौकरी, ढेर सारा पैसा, ढेर सारा वेतन। सफलता का मायना अगर मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊं, 5 महानगरों एवं 6 कस्बों में सर्वेक्षण किया गया पूरे देश के, बिलासपुर नहीं आता उसमें, तो पाया गया कि आदर्श का मतलब और सफलता का मतलब आज सिर्फ और सिर्फ वह कामयाबी है जिसमें कि आदमी के पास अथाह पैसा आता है, गुनाहों के देवता पूजे जाते हैं, बेईमानों का ईमान भी प्रतिष्ठित माना जाता है, बेईमानों की पूजा होती है और बेईमानों को सिर पे चढ़ाया जाता है। ये ऐसा मानना है लगभग इन महानगरों के 60% युवाओं का। मैं नहीं समझता कि यहाँ जो बैठे हैं आप सब इस तरह की चिंतन से ग्रसित होंगे, इस तरह का चिंतन होगा। दशानन भले विद्वान था, लेकिन मूल्यों और मर्यादाओं के मामले में राम से ऊपर नहीं कहा जा सकता। क्या आज की मर्यादाएं हमें पुरुषोत्तम नहीं बना सकती? क्या हम राम बनने की स्थिति में नहीं है? क्या हम पुरुषोत्तम बनने की स्थिति में? क्या हरेक का आदर्श रावण ही बनेगा? क्या हरेक का आदर्श पैसे वाले ही बनेंगे? क्या हरेक का आदर्श बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स, बड़े बड़े जो बिग बाजार बन गए हैं यही बनेंगे? क्या हरेक का आदर्श बड़ी बड़ी कारें और बड़े बड़े मकानों में रहना, घूमना, खाना पीना यही रहेगा? ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या आदमी का आदर्श कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं आदर्श की। युवाओं का आदर्श आज क्या है और युवाओं का आदर्श क्या होना चाहिए, कौन हो? 2 वर्ड होते हैं, आकर्षण और अनुकरण। युवा आकर्षित होता है और युवा अनुकरण करने के लिए आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए 3 दिन आप लोगों ने हम दोनों को सुना, मुझे, कालीचरण भाई साहब को, और आपके मन में अनुकरण करने का मन में उत्साह पैदा हुआ कि ये इस रास्ते पे चल के देखना चाहिए। इन लोगों ने चल के देखा है, इन लोगों ने सफलता पाई है, तो हमको भी इस पे चलना चाहिए। और एक होता है आकर्षण, बड़ा अच्छा है, प्रवचन देंगे, जगह जगह जाएंगे, तो प्रवचन देने से लोग बड़े प्रभावित होंगे। यहाँ डॉक्टर साहब के प्रवचन पे ताली बज रही है, हमारे प्रवचन पे भी तालियां बजेंगी। ये आकर्षण। आकर्षण और अनुकरण दोनों में अंतर होता है। हम आकर्षित तो हों, पर आकर्षण करने के होने के बाद अनुकरण करने के अंदर से प्रेरणा आए, उसको जीवन में जीने की प्रेरणा आए, तो आदर्श सफल है। तो युवाओं का आदर्श क्या होना चाहिए? आज हम आकर्षित कहाँ होते हैं? जो हमारे पास नहीं है उसी के प्रति आकर्षण। आज के युवा के मन में जो चीज नहीं है उसी के प्रति आकर्षित होता है। खूब सारा पैसा हो, खूब बड़ी नौकरी हो, और संयोग और दुर्भाग्य की बात क्या है, माता पिता भी उसी तरफ धकेलते रहते हैं। बेटा देख, उसको देख, इतना बड़ा पैकेज मिल गया, तूने कुछ मेहनत नहीं की, तू थोड़ी मेहनत कर तो तेरे को मिल जाएगा। वो पूरा जी लगा के मेहनत कर रहा है, उसके अंदर और भी क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं को आपने कभी देखा ही नहीं, और आप तो एक ही चीज चाहते हो, सभी को एक, सब धान 22 पिसरी, हर एक को एक ही में तोलते रहते हो। तो कोई जरूरी नहीं कि कोई आदमी नौकरी करे, कोई हो सकता है वो अच्छा व्यवसाय निकल आए, हो सकता है वो अच्छा कलाकार निकल आए, हो सकता है वो अच्छा आर्किटेक्ट निकल आए, हो सकता है वो अच्छा संगठक निकल आए, हो सकता है अच्छा युग निर्माणी निकल आए, हो सकता है वो अच्छा एक युग सृजेता निकल आए और लीड लेकर के आगे बढ़ सके। तो क्यों नहीं उसके अंदर की संभावनाओं को तराशा जाता और देखा जाता। हर माता पिता ये क्यों चाहता है कि नौकरीशुदा, वो भी व्हाइट कॉलर की नौकरी हर एक की हो और वही बने। सफलता का मतलब ये नहीं होता। सफलता का मतलब होता है किस क्षेत्र में आपने अपनी जितनी आपके अंदर जो विभूतियां थी उनको निखारा, और किस क्षेत्र में जाकर के आपने उनको अनंत सीमाओं तक पहुंचाया। कैसे आपने अपनी क्षमताओं का विकास किया,
कैसे आप अपने अंदर की कैपेसिटी को बिल्डअप किया और कैसे आप ऊंचा उठने लगे। हमारे जीवन में सही अर्थों में देखा जाए तो हमारे आज के युवा नाम और शोहरत चाहते हैं और पैसा चाहते हैं। मैं शहरी युवाओं की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप में से कोई शहर के युवा हो तो वो ये ना समझे कि उस शहर की बात कर रहा हूँ जिस शहर के आप लोग हैं। मैं महानगरों की बात कर रहा हूँ। महानगर का युवा शोहरत चाहता है, नाम चाहता है, पैसा चाहता है और जल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छा। इसी वजह से वो राजनीति की तरफ आकर्षित होते हैं। आकर्षण राजनीति का, अनुकरण किसी का नहीं। जो बुला ले, जो पार्टी वोट दे दे, जो पार्टी टिकट दे दे उसकी तरफ चले जाते हैं और फिर हमारा युवा भटक जाता है, भ्रमित हो जाता है। यह हमारा युवा पथ पाथे का एक महत्वपूर्ण संकेत है कि परम पूज्य गुरुदेव ने हमें एक स्पष्ट संकेत दिया है। हम राजनीति में भाग नहीं लेते, हम राजनीति को प्रभावित करते हैं, हम राजनीति वालों को मार्गदर्शन देते हैं। राजनीति हमारे पीछे पीछे चलेगी, हम राजनीति वालों के पीछे पीछे नहीं चलेंगे और उनके चरण नहीं छुएंगे। हम उनके साथ चल करके अपने आप को बदनाम नहीं करेंगे। यह हमारे हर युवा को ध्यान रखना है। आप जहां जहां काम करेंगे, जहां जहां आप लीड लेंगे, जहां जहां आप मिशनरी कमर्शियल प्रोडक्ट लगाएंगे, जहां आप विश्वविद्यालय के साथ काम करने लगेंगे, जब आप आगे चल के 4-5 साल बाद बहुत सफल हो जाएंगे तो आपके पीछे राजनीति वाले चक्कर लगाएंगे। इसके साथ तो इतने सारे प्रतिनिधि हैं, इसके साथ देखिए 3-4 हजार तो कार्यकर्ता ऐसे ही इकट्ठे कर लेता है बात करने के लिए। इसको म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर बना देते हैं, इसको असेंबली का मेंबर बना देते हैं। आपके चारों तरफ आकर्षण गूंजेगा, चारों तरफ आपके लोग घूमेंगे और जब घूमेंगे तो उस समय आपको अपने विवेक का सहारा लेना है कि हम लोगों से इन राजनीति के लोगों के पैर छू करके हमें आगे नहीं बढ़ना है। ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि हमको गुरुदेव का बेटा मानकर या हमारे पैर छू के हमसे आशीर्वाद लेकर के जाएंगे, ऐसी स्थिति पैदा करेंगे। राजनीति में नहीं जाना किसी हालत में, ये ध्यान रखना बराबर। राजनीति दलदल है, कीचड़ है और वहां पर खूब मद है, खूब कई तरह के आकर्षण हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि वो आकर्षण आप कहीं डुबो सकते हैं, उनसे बचना है। हमारा युवा कौन जल्दी से जल्दी यश पा ले, कौन जल्दी जल्दी टीवी में आ जाए। इंडियन आइडल का कंपटीशन होती है तो उसमें हम वैसा ही मॉडल बनना चाहते हैं जैसा मॉडल दिखाई पड़ रहा है। टीवी में सीरियल आते हैं और सीरियल में जो दिखाई पड़ता है ये फिल्मी कलाकार या फिर क्रिकेटर दिखाई पड़ता है या फिर कोई खिलाड़ी दिखाई पड़ता है जो बहुत पैसा कमा चुका है। हम वैसा ही बनना चाहते हैं। उसी की तरह हेयर स्टाइल बना लेते हैं, वैसे ही बाल बना लेते हैं, वैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे चलने लगते हैं, वैसे घूमने फिरने लगते हैं। इससे कुछ नहीं होता, ये नकल उतारना है। गुरुदेव जब हिमालय चले गए तो गुरुदेव के हिमालय जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने गुरुदेव का अनुकरण करने, गुरुदेव ने कहा बेटा मेरा अनुकरण करना, मेरा अनुकरण करना, आकर्षित होकर के मेरे नकल मत करना। और गुरुदेव की बात को समझा नहीं और गुरुदेव का जैसे कुर्ता पहनते थे गुरुदेव तो 2 तन्नी का कुर्ता पहनते थे। 2 तन्नी मतलब यहाँ पर 2 तन्नी, इधर 2 तन्नी और यहाँ तक गले से थका रहता था, ठंड में भी काम आता था। खादी का कुर्ता था, बहुत बढ़िया कुर्ता था। कई लोगों ने गुरुदेव के जैसे कुर्ते पहनना और गुरुदेव के जैसा प्रवचन देना और गुस्से में बोलना, गुस्से में गुरुदेव बोलते थे। गुरुदेव का गुस्सा मानव मात्र के प्रति था, समाज के प्रति था, समाज की कुरीतियों के प्रति था, मूढ़ मान्यताओं के विरुद्ध था। उन्होंने वैसे वैसे ही बोलना चालू कर दिया और बोल करके वो खुद अपने अंदर ही महसूस करते थे जैसे गुरुदेव मेरे अंदर पधार गए, गुरुदेव मेरे अंदर आके विराजमान हो गए। ढेर सारे लोगों को भ्रांतियां हो गई कि वो ऐसा बोलते हैं। फिर बाद में गुरुदेव ने उनका, जब 1 साल बाद आए तो गुरुदेव ने लौट करके सबके तन्नी कटवाई और कहा सामान्य कपड़े पहनो, पीले कपड़े भी अनिवार्य किए। ये सब के सब 1971 के बाद की क्रांति है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बातें? हम वेशभूषा की नकल करते हैं, हम बोलने के तरीके की नकल करते हैं, हम और चीजों की नकल करते हैं, पर हम गुणों की नकल क्यों नहीं करते? गुणों का अभ्यास जीवन में क्यों नहीं करते? हम चलने के तरीके की नकल करते हैं, हम और ढेर सारी बातों की नकल करते हैं, पर हम क्यों नहीं अपने जीवन में उन अच्छाइयों को उतारते जिन अच्छाइयों को धारण करके वो व्यक्ति उस महानता तक पहुंचाए। अच्छाइयों का अभ्यास, अच्छे गुणों की आदत, अच्छे गुणों की खेती, सद्गुणों की खेती करने का जो अभ्यास डाल लेगा उसके जीवन में सफलता ही सफलता है। ये निश्चित रूप से मान कर चलिए। हमें आदर्श चुनने का बोध नहीं है। हमारे जीवन में आदर्श का जो अर्थ है वो हमें नहीं मालूम है। हमारा आदर्श क्या होना चाहिए? आदर्श का अर्थ होता है जीवन लक्ष्य, टारगेट, जीवन लक्ष्य। क्या बनना चाहते हैं? हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं, इनके जीवन में टारगेट हो, हम लक्ष्य में बनना चाहती हैं। हमारे जीवन में टारगेट है कि हम विभिन्न रूपों में निवेदिता जैसा बनना चाहती हैं, हम समाज सेवी बनना चाहती हैं।
भाइयों के मन में टारगेट हो कि हम नचिकेता बनना चाहते हैं, हम स्वामी विवेकानंद बनना चाहते हैं, हम परम पूज्य गुरुदेव बनना चाहते हैं, हम श्री अरविंद बनना चाहते हैं। यदि ये टारगेट होंगे तो फिर आपकी दिशा सही बनेगी। हमें आदर्श चुनने का बोध नहीं है। आदर्श अर्थात जीवन लक्ष्य। जिस युग में त्याग बलिदान हावी रहे, उस युग में न जाने कितने ऐसे व्यक्ति थे, धनवान थे, राय बहादुर भी बने। जिस समय स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी इस समय कि लोग अपना सब कुछ बलिदान करके पैसा देके सब आगे आ रहे थे। उस समय एक ऐसा भी जमाना था जब अंग्रेजों की राय बहादुरी लेने के लिए होड़ मचती थी, डालियां भेजी जाती थी अंग्रेजों के यहाँ, रिश्वत दी जाती थी। हर युग में चमक रही है और हर युग में ऐसे आदमी आए हैं जिन्होंने कि कुछ कर दिखाने की अपना अंदर मादा दिखाया। जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू। वे एक अधिवेशन में जा रहे थे, कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता में, और उनके पास एक सेठ जी चिल्लाते हुए रोते हुए आए, महाराज जी आप नेहरू जी, मोतीलाल जी आपसे एक अनुरोध है, आप कांग्रेस के महासचिव हैं, आज आपकी कांग्रेस में प्रस्ताव पास होने वाला है और विदेशी कपड़ों की होली जलाने का प्रस्ताव पास होने वाला है। आज मेरा जहाज आ रहा है कलकत्ता पोर्ट पे, बंदरगाह पे, उसमें सारे मैनचेस्टर के विदेशी कपड़े हैं, विदेशी कपड़ा है, उसी से मैं अपना कमाई करूंगा। आपके कांग्रेस को मैं इतना, उस जमाने में अगर 2 लाख रुपए को दान देने की बात को, अनुदान देने की बात करें, 2 लाख रुपए आज के करीब 2 करोड़ के बराबर होते हैं। तो 2 लाख रुपए का मैं दान दूंगा, जितना पैसा कमाऊंगा उसमें से दूंगा, परंतु आज के दिन वापस ले लीजिए, कल कर लेना आप आग लगाने का काम, होली जलाने का काम कल कर लेना। उन्होंने कहा ये तूने अच्छा बता दिया कि तेरा जहाज आ रहा है, उसी जहाज की होली जलाएंगे हम। शुरुआत यहीं से करेंगे। जब हमने अपने जीवन में आग लगा ली, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। जब हमने अपने घर में आग लगा ली, अपने बेटे को बैरिस्ट्री से हटा करके हमने अपने साथ लगा लिया कांग्रेस में, हम कांग्रेस में लग गए, हमने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, जमी जमाई, और गांधी बाबा के साथ लग गए, तो हम तेरे जहाज को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो कहाँ गया था, किधर गया था मांगने के लिए? वो गया था ये मांगने कि आज मत करना, कल कर लेना। आज के नेता होते तो कहते हैं हाँ 2-3 दिन और रुक जाते हैं, और 2-3 जहाज आ रहे हैं, उनको भी मौका मिल जाएगा, उनसे भी अनुदान ले लेंगे, उनसे भी ग्रांट ले लेंगे। पार्टी के संघ चंदे के लिए जरूरत पड़ती है ना, तो आप लोगों से लेके तो हम करते हैं पूरा, पर समझौता नहीं किया। सिद्धांतों से समझौता नहीं, आदर्शों से समझौता नहीं। सफलता का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है कि आदर्शों से समझौता किसी स्थिति में नहीं होना चाहिए, चाहे उसके लिए किसी को कोई नुकसान कितना भी उठाना पड़े। उस आदमी का पूरा जहाज जला दिया गया, जहाज के मतलब कपड़े जला दिए गए पूरे। विदेशी कपड़ों की होली हमारे देश का, गांधी जी का महत्वपूर्ण आंदोलन था, और उन आंदोलनों की वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन, विदेशी कपड़ों की होली का आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खादी आंदोलन, इस आंदोलन ने कितना बड़ा कांग्रेस का जो इतिहास अमर कर दिया मित्रों, वो हम सब के लिए एक मानक बन गया है, एक स्टैंडर्ड बन गया, एक मूल्य बन गया। हम लोग आदर्शों की बात करते हैं, पर आदर्शों के साथ चलने के लिए हमारे जीवन में कोई व्यक्ति नहीं है। मैं आपके जीवन में एक आदर्श देना चाहता हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि अपने आप को राष्ट्र की खातिर कुर्बान कर दिया। 25 साल की, 24 साल की उम्र में, 33.5 साल की उम्र में चला गया, शहीद आजम भगत सिंह। आप बताइए, उसको इतना अच्छा उच्च स्तरीय साहित्यकार, उच्च स्तरीय आध्यात्मवादी, बहुत अच्छा चिंतन करने वाला, और क्या उसको कमी थी कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया? एक लड़की ने लेटर लिखा, उसको पत्र लिखा, और ये लिखा कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, और मैं, अगर आपको फांसी चढ़ना है तो मेरे से शादी करने के बाद फांसी पे चढ़िए। क्यों शादी करके, क्यों? तो वो लिखती, आगे लिखती है लेटर में, उस प्रेम पत्र में, कि मैं शहीद आजम की पत्नी कहलवाना चाहती हूँ। मुझे जब याद किया जाएगा तो आपकी पत्नी के रूप में याद किया जाएगा। आपको भी अभाव नहीं रहेगा कि आपकी शादी नहीं हुई, उसके पहले ही आप चले गए ऊपर, तो आपकी पत्नी बन करके मैं जीना चाहती हूँ। मैं विधवा के रूप में जीऊंगी, परंतु मेरा नाम होगा शहीद आजम की पत्नी। उन्होंने जो पत्र लिखा है उस लड़की को, वो इतिहास है, कीर्तिमान है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं किसी भी हालत में आपको वो नहीं बनने दूंगा, लीडर नहीं बनने दूंगा। किसी भी हालत में मैं शादी करके अपने आदर्शों से कुर्बानी नहीं करूंगा, आदर्शों से समझौता नहीं करूंगा। मैंने देश की आजादी से शादी कर ली है, उस शादी के बाद दूसरी शादी करने के लिए कोई मौका नहीं रहेगा। मैंने आजादी से शादी की है, अपनी माँ से भी उन्होंने कहा था मैंने देश की आजादी से शादी की है, मेरे सामने आए ना आए पर मैं उसके लिए कुर्बानी दूंगा।
मित्रों 23 साल का 23.5 साल का बच्चा चला जाता है, युवा चला जाता है और उसके दिमाग में आदर्श क्यों लेके रहता है देश की आज़ादी। ऐसे मर मिटने वाले खपने वाले लोग हमें चाहिए और ऐसे लोग चाहिए जो सफलता का मायना आर्थिक न रखें, आर्थिक मापदंड न रखें, यश का मापदंड न रखें। मापदंड हमारा कुछ दूसरा होता है। आदर्शों की कसौटी पर आदमी अपने आप को कितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। ऐसे गुरुदेव के शिष्य हो तुम। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। यह असफलता हमारे लिए सफलता कही जाएगी। लोग आके हमारी हंसी उड़ा दें भले ही, पर आपको कहना पड़ेगा नहीं, हमने अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति का मार्ग चुना है। नीति का मार्ग चुनना, कोई आपको बेवकूफ कह सकता है, कोई आपको ये कह सकता है अव्यवहारिक हो, कोई आपको ये कहेगा कि आपने ये क्या कर दिया। आपने आज के ज़माने में, भौतिकवादी ज़माने में ये टोटली बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा काम किया तो कह देना हम बेवकूफ़ी भले सही, परंतु हमने कम से कम अपनी आत्मा के साथ समझौता तो नहीं किया, हमने भगवान के साथ समझौता तो नहीं किया, अपनी गुरु सत्ता के साथ समझौता तो नहीं किया। जो समझौता नहीं करे वो सफल, वो जो समझौता करे वो अनीति करने वाला महाअसफल व्यक्ति आज नहीं तो कल वो परिणाम अवश्य भुगतेगा, ये निश्चित रूप से मानकर चलिए। इसलिए आपको कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम वहां तक पहुंच पाए कि नहीं। हमारा साथी तो बन गया मेंबर, कारपोरेट मेंबर बन गया, उसके बाद वो एमएलए बन गया, उसके बाद वो मंत्री बनने वाला है। हमारे साथी तो बहुत पैसे वाले डॉक्टर बन गए। मेरे साथ के कई लोग लाखों डॉलर कमाने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सब के सब। पर जो आपको गुरुदेव के साथ जुड़ने का जो इतना बड़ा यश गौरव मिला है, उसकी बानगी देता हूँ मैं। कल शाम को मेरे से मिलने के लिए डॉक्टर्स आए थे बिलासपुर के, 40 डॉक्टर, और वो 40 के 40 डॉक्टर में 2-3 डॉक्टर ऐसे थे जो मेरे साथ पढ़ते भी थे। वो सब के सब मेरे से ये जानना चाहते थे कि मेरे को मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद, मुझे वहां जाने के बाद क्या मिला, क्यों गया मैं उधर, और गया तो अब कैसा लगता है। मेरी बात सुनने के बाद करीब पौन घंटे उनके बीच में बोला, क्वेश्चन आंसर भी हुए, मैंने जवाब भी दिया। मैंने मित्रों उन सभी डॉक्टरों को अपने विश्वविद्यालय के लिए बना लिया, एक हितैषी बना लिया है। और विश्वविद्यालयों के लिए, विश्वविद्यालय जब बनेगा तो उसकी फैकल्टी बन जाएंगे ये लोग, और जब रिटायर होंगे तब तक वो आते आते उनका पूरा का पूरा युग निर्माणी बना दूंगा मैं, और हर एक को धोती कुर्ता पहना के यहाँ काम कराऊंगा मैं विश्वविद्यालय। मैंने जो उनको संदेश दिया है, मंत्र दिया है कि मैंने जो पाया है उसमें मैंने खोया नहीं है, मैंने अनगिनत चीजें पाई हैं। मेरे जैसा आप बने जरूरी नहीं है कि सबके सब जीवन छोड़ के आ जाए। मुझे गुरुदेव ने चुना और मुझे जिस रास्ते पे लगा दिया, उस रास्ते पे मैं एक व्यक्ति का चिकित्सक, एक समूह का चिकित्सक, एक राज्य का चिकित्सक, एक राष्ट्र का चिकित्सक न होकर के पूरी मानव मात्र का चिकित्सक बना दिया गुरुदेव ने। पीड़ा पतन पराभव से ग्रसित मानवता को उबारने वाला बना दिया। ऐसी स्थिति में आप लोगों को समझना चाहिए कि आप अपने धंधे के प्रति ईमानदार हैं कि नहीं। क्या आपका टारगेट केवल पैसा कमाना है? क्या आपका टारगेट केवल यही रह गया है कि हम अपनी अनैतिक तरीकों से भी कुछ कमाएं और सामने वाले के दुख दर्द को न समझें? आप कम से कम इतनी चीजों को, कुछ मूल मंत्र दिए मैंने, इन चीजों को जीवन में उतार लें तो आप केवल की प्रैक्टिस ही सफल नहीं होगी, बल्कि आपका जीवन में मानवता का एक उद्भव ही होगा। आपको श्रेष्ठ चिकित्सक कहा जाएगा, श्रेष्ठ आदर्श चिकित्सक माना जाएगा। मेरी बात सुनने के बाद उनमें से बहुत सारे लोगों के मन में जो प्रेरणा आई वो मैं बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हम लोगों के मन में आता है कि हमारे डॉक्टर साहब, और देखिए वो डॉक्टर साहब, मेरे से जूनियर बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पर पैसा कमाना कोई मापदंड नहीं होता है मित्रों। आज पैसे कमाने वाले हमारे चरणों पे बैठे रहते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव की कृपा की वजह से वो आदमी गुरुदेव के काम के लिए देना चाहता है, पैसे कमाने वाले देना चाहते हैं, अनगिनत रुपये देना, पैसे देना चाहते हैं, पर हमें कोई अपने मन में अपने लिए कोई आकांक्षा नहीं। सफलता वो होती है जो आदमी के मन में किसी प्रकार का मद नहीं लाती, किसी प्रकार का मोह नहीं लाती, किसी प्रकार की इच्छा नहीं लाती, इच्छा पैदा नहीं करती। ये सफलता अंदर की सफलता है, आंतरिक जगत की सफलता, हमारे अंदर की जो विभूतियां हैं, हमारे अंदर के जो गुण हैं, उनकी सफलता। सफलता के 12 सूत्र मैंने छांटे हैं आपके लिए। इन 12 सूत्रों को आपको बताऊंगा, इनको नोट करते चले जाइएगा। इनसे आपको एक बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन मिल जाएगा। और उसके लिए किताब में बता देता हूँ, किताब हमारे यहाँ है, इसको आप देख लीजिएगा। इस किताब से आप नोट कर लीजिए, सफलता की दिशाधारा, बिल्कुल इसी शीर्षक से किताब है, सफलता की दिशाधारा। ये किताब उपलब्ध है, ब्रह्मवर्चस्व से लिखी गई है और संपादन किया हम लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव के लेखों का, और विभिन्न लेखों को मिला करके एक किताब बनाई है। पहला जो पॉइंट है सफलता के लिए जरूरी है वो है टारगेट, लक्ष्य का निर्धारण। लक्ष्य क्या है आपका? आप किस दिशा में चलना चाहते हैं? सबसे पहले आप अपने लक्ष्य बनाइए। जब गोल का गेम खेलते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं,
तो हम लोग सबसे पहले अपना ध्यान गोल पोस्ट की ओर रखते हैं। हर अपोजिट साइड वाले जो मेंबर का एक टारगेट रहता है, वो रहता है गोल पोस्ट तक जाना है और जाके गोल मार देना है। जैसे गोल हो जाता है सब जोर से चिल्लाते हैं उसकी तरफ के लोग, और पूरे पूरे उनके जो समर्थक बैठे होते हैं स्टैंड से, वो भी चिल्लाते हैं गोल। गोल का मतलब होता है टारगेट, गोल का मतलब होता है GOAL, गोल जो शब्द है उसका अर्थ होता है लक्ष्य, लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य का निर्धारण। अगर आपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया और वेवर्ड अनाप शनाप अस्त व्यस्त पगडंडियों से इधर उधर होते हुए चाह रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। लक्ष्य क्या बनना है, क्या बनना चाहते हो, क्या सोचा है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद क्या करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए क्या करना है, क्या प्रोसेस, ये सारे के सारे क्वेश्चंस खुद से पूछ करके तय करो। गुरुदेव के साहित्य से जवाब मिलेगा। लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए आपके पास मार्गदर्शन देने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ बंधु हैं, आपके साथी हैं, युवा जो जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित करके अपने जीवन को सफलता के निशाने पर पहुंचाया। आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे ईमेल कर सकते हैं, मुझे चिट्ठी लिख सकते हैं। मैं हर व्यक्ति की चिट्ठी का और हर व्यक्ति के ईमेल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, भले छोटा सा जवाब दूं। कोशिश करूंगा कि आपके नज़दीक पहुंचने की कोशिश करूं, आपके हृदय स्थल पर पहुंचने की कोशिश करूं और आपको गाइड करूं। मैं जब देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 1000-1500 बच्चों को गाइड कर सकता हूं, तो आपको क्यों नहीं गाइड कर सकता। लक्ष्य का निर्धारण, सबसे पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण, टारगेट तय करना, हमें क्या बनना है। हमें एक आदर्श महामानव बनना है, हमें युग सैनिक बनना है, हमें एक चिकित्सक बनना है, हमें एक इंजीनियर बनना है, हमें एक मैनेजर बनना है। पिछले साल 75,000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो गए पूरे देश में। 75,000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो गए। अब उनमें क्या होगा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या होगा, तो मुझे दिखाई पड़ता है कि गायत्री परिवार की बाल संस्कार शालाओं के लिए भवन पहले से तैयार है, गायत्री परिवार के विद्यालयों के लिए पहले से माहौल तैयार है, क्योंकि इनमें और कुछ नहीं होने वाला, इनमें कोई ठहरेगा नहीं, इनमें कोई रुकेगा नहीं, इनमें कोई फ्लैट नहीं बनेंगे। हमारे लिए आप मान करके चलिए, जितने ढेर सारे प्राइवेट कॉलेजेस खड़े हुए, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, टीचर्स ही नहीं है, शिक्षक ही नहीं है, ढेर सारा पैसा कमाने की लालसा से इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज खड़े कर दिए, और आज ये स्थिति हो रही है मित्रों की एडमिशन लेने वाले बच्चे नहीं है। मेरे पास बच्चे आते हैं, जब कहते हैं कि साहब इंजीनियर बनना है, तो मैंने कहा अरे इतने सारे कॉलेजेस बंद हो गए, उनमें से किसी एक में ट्राई कर लेते। नहीं साहब, वो तो स्टैंडर्ड का कॉलेज चाहिए, IIT चाहिए। तो मैंने IIT के लिए तुम IIT जैसा पढ़ना पड़ेगा, लक्ष्य का निर्धारण करोगे तो वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। सब जगह IIT नहीं हो सकते, और सब जगह का IIT का इंजीनियर नौकरी नहीं पा सकता। IIT में पढ़े, IAS किया और चले गए, प्रशासकीय अधिकारी बन गए। आकर्षण उधर खींच के ले जाता है। तो IIT की एक सीट मारी, IAS में चले गए, IAS की सीट मारी और वहां जाके IAS ऑफिसर बन गए, और उसके बाद ढेर सारी बेईमानी करना सीख लिया। अभी आज उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ सेक्रेटरी, सुबह प्रातःकाल की न्यूज़ में मैंने पढ़ा, पूर्व चीफ सेक्रेटरी को जो 2008 में जिसने अपना रिटायरमेंट ले लिया था, उसको 3 साल की सजा हुई है, कड़ी सजा हुई है, 3 साल की, भ्रष्टाचार के मामले। उसने कम से कम कुछ नहीं तो मतलब 10 अरब रुपए का गबन किया। IAS ऑफिसर, महिला IAS ऑफिसर, महिला IAS ऑफिसर। कल्पना कीजिए ये देश हमें किस दिशा में ले जा रहा है। IAS बनना क्या हमें सफलता की निशानी है। IAS बनते ही एकदम भाव ताव बदल जाते हैं, चेहरा बदल जाता है, हमारे पास लाल बत्ती आ जाती है, नीली बत्ती आ जाती है, हम मद में चले जाते हैं और लिप्त हो जाते हैं, हमारे चारों तरफ चक्कर काटते हैं लोग बाग। ये जो बनाने वाला जो स्वरूप है, इससे हमको बचना पड़ेगा। लक्ष्य तय करो तो सही तय करो, लक्ष्य का निर्धारण सही करो। दूसरा पॉइंट है मित्रों, संकल्प शक्ति का उपार्जन। अपनी संकल्प शक्ति को कमाइए, अपनी संकल्प शक्ति नियमित रूप से अर्जित करिए, और संकल्प शक्ति जहां होगी वहां अपने आप एक मैग्नेट बनता चला जाता है। वैसे ही विचार आने लगते हैं, वैसे पॉजिटिव विचार आने लगते हैं, और ढेर सारे श्रेष्ठ विचारों का संकलन जहां होता है वहां आदमी अपने आप को ऊंचाइयों पर उठता हुआ पाता है। संकल्प शक्ति के उपार्जन के लिए आपको एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, छोटे छोटे संकल्प लेना चालू करना पड़ेगा, बड़े बड़े संकल्प नहीं लेना, छोटे संकल्प। उदाहरण के लिए बोलता हूं, सुबह उठना है तो सुबह 4 बजे उठना है। आज तक कब कितने बजे उठते थे? 7 बजे। 4 बजे उठना है, नहीं उठ पाओगे, अलार्म बजेगा तब झट से दबा करके फिर सो जाओगे। 7 बजे से 6:30 पे आओ, 6:30 से 6 पे आओ, 6 से फिर 5:30 पे आओ। धीरे धीरे करके अपना रूटीन बदलो, रात को जल्दी सोना चालू करो, हल्का भोजन करो। छोटे छोटे व्रत अणुव्रत कहलाते हैं। अणुव्रतों का पालन करते हुए संकल्प शक्ति का उपार्जन, अणुव्रतों का पालन करते हुए। अणुव्रत जब जीवन में धारण कर लेते हैं
तो संकल्प शक्ति बढ़ने लगती है। जब बड़े बड़े व्रत ले लेते हैं, बड़े बड़े संकल्प ले लेते हैं और पूरे नहीं होते तो क्या करते हैं, हम छलांग लगाने की कोशिश करते हैं और गिर जाते हैं। छलांग लगाते ही नीचे गिर पड़ते हैं, गड्ढा हमसे पार नहीं होता, हम गिर जाते हैं और गिरते ही हम निराश हो जाते हैं। निराश हो जाते हैं, फिर हमारा पतन होने लगता है, क्योंकि हम फिर उस अवसाद में चले जाते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा इस दुनिया में। बहुत कोशिश की, पान खाते थे, तंबाकू खाते थे, अब हम क्या करें, हमसे छोड़ते नहीं बन रहा है। एक अणुव्रत ले लो, एक सप्ताह में 2 या 3 दिन तय कर लो कि इन 3 दिन नहीं खाओगे, 24 घंटे तुम बिना उसके रहोगे। धीरे 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 7 दिन तक तुम लोगों को आदत पड़ जाएगी कि 7 दिन बिना भी उसके रहा जा सकता है। ये अणुव्रत है। संकल्प शक्ति का उपार्जन करने के लिए छोटे छोटे व्रत लेकर के उनको निभाने की प्रक्रिया को सीखें। जैसे जैसे आप व्रत निभाएंगे वैसे वैसे आपको संकल्प आपका मजबूत होता चला जाएगा, आपके चेहरे पे तेज दिखाई पड़ने लगेगा और देखते देखते आप सफल होते चले जाएंगे। मित्रों, भाइयों, आप डायरी लिखना चालू करो। संकल्प शक्ति के उपार्जन के साथ साथ डायरी लिखो। अपनी डायरी में ये मत लिखो कि सुबह उठे और सबसे पहले उठ के नहाए, नहाने के बाद ब्रश किया, ब्रश करने के पहले नहाए, नहाने के बाद ब्रश किया, ब्रश करने के पहले नहाए। ये लिखने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर की फालतू की बातें लिखने की जरूरत नहीं है कि सुबह से शाम तक क्या किया, क्या सोचा, सुबह से शाम तक क्या सोचा, क्या भावनाएं चली, क्या चिंतन चला, क्या विचार चले और क्या श्रृंखला रही हमारी विचारों की, क्या हमको करना है, इसके लिए हमने क्या क्या संकल्प लिए। अब इन संकल्पों को पूरा करने की रणनीति हमने ये बनाई है, ये लिखिए। आपने उस रणनीति पे आगे चले कि नहीं, ये आपकी आने वाली 10 दिनों की डायरी बताएगी। 10 दिनों की डायरी में फॉलोअप करिए, एक एक चीज को बिंदु बनाइए, प्रायोरिटीज निर्धारित करिए, प्राथमिकताएं बनाइए। सफलता उसी को मिलती है जो अपनी डायरी को अपना गुरु बना लेता है। डायरी को गुरु बनाकर उसके आधार पर अपने हर चीज तय करता है। परम पूज्य गुरुदेव डायरी लेखन को बहुत महत्व देते थे। मैं जब गुरुदेव के पास जब भी जाता था, जब मैं पढ़ रहा था तब भी डायरी लिखता था, और जब गुरुदेव के पास में पहुंच गया तब भी मैंने डायरी लिखने का क्रम चालू रखा। मेरे पास करीब 150 से ज्यादा डायरी हैं जिनमें गुरुदेव के दिए हुए एक एक निर्देश, एक एक बातें जो गुरुदेव कहते थे वो भी थी, और मैंने उनके ऊपर अमल करने के लिए मैंने क्या किया वो मेरी अपनी डायरियां भी हैं। गुरुदेव का कहा हुआ वाक्य और मेरा किया हुआ वाक्य, मेरा किया हुआ काम, ये भी मैंने लिखा है। आज से यदि जितने भाई और बहनें बैठी हैं, एक संकल्प, बड़ों से भी कह रहा हूँ, छोटों से भी कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, 4 लाइन लिखो पर लिखना सीखो, लिखने की आदत डालो। आर्ट ऑफ राइटिंग, जो आप लिखोगे तो लिखते लिखते आपको लिखना आ जाएगा, लिखते लिखते आपको डायरी लिखना आ जाएगा, डायरी लिखने के बाद करना आ जाएगा। जो आदमी लिखता है वही करने भी लगता है। तो लिखने की आदत डालो और करने की आदत डालो। भले कॉपी ले लो, जो आपकी स्कूल में मिलती है वो वाली कॉपी ले लो। डायरी वो महंगी नहीं ले पाओ तो कोई बात नहीं, सिंपल सी एक अपनी कॉपी बना, अपने हाथ से बना लो कॉपी, अपने हाथ से कॉपी बना के उसको लिखना चालू करो, अपने पास रखो, आराध्य मानो उसको, और उतना ही सम्मान दो जितना आप गुरुदेव माता जी को सम्मान देते हो। उस डायरी को अपने गुरु मानो, उस डायरी को गुरु मान करके अपनी संकल्प शक्ति का संवर्धन कैसे हुआ उसके माध्यम से मॉनिटरिंग करो। मित्रों, तीसरा जो इसका सफलता के सूत्र में तीसरा नियम है वो है संयम की साधना। संयम की साधना, इसको भी अणुव्रत के माध्यम से साधना, धीरे 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 धीरे। 4 संयम बताए गए हैं, इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम। इनको कैसे आप जीवन में उतार सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करने के टूल्स हैं बाकायदा। ये एक वर्कशॉप हम लोग लेते हैं हमेशा। 4 प्रकार के संयम, टाइम मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट, सेंसुअल डिजायर्स मैनेजमेंट और मॉनिटरी मैनेजमेंट। 4 तरह के मैनेजमेंट है। अपना मैनेजमेंट करना सीखो, अपनी व्यवस्था बनाना सीखो, सफलता जरूर मिलेगी। विचारों का नियंत्रण कर लोगे तो विचारों का नियंत्रण करने के साथ साथ अच्छे विचारों को बोने की कला, अच्छे विचारों को में जीने की कला आ जाएगी। विचार संयम अर्थात अपने को श्रेष्ठ विचारों में हमेशा निमग्न रखना। कहां से आएंगे अच्छे विचार? इंपोर्ट करना पड़ेंगे। हाँ, महापुरुषों के, महामानवों के विचार शाश्वत है। परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन शाश्वत चिंतन के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। उसका स्वाध्याय नियमित रूप से करेंगे, स्वाध्यायशीलता को जीवन में उतारेंगे और श्रेष्ठ विचारों को अपने जीवन में उतार करके कोशिश करेंगे कि उनको हम अपने जीवन में जीना सीखें। जैसे ही आप जीवन में जीना सीख लेंगे, देखते देखते आपके अंदर वो दिखाई पड़ने लगेगा, परिवर्तन आने लगेगा, और परिवर्तन, आपका परिवर्तन जो है औरों को भी दिखाई पड़ेगा। यही आपकी सफलता की पहली निशानी है कि जब और आपसे कहने लगे कि कुछ बदले बदले से नजर आते हो, क्या बात है, कोई जरूर कोई ना कोई मंत्र मिल गया है। मंत्र यही मिला है, सफलता का मूल मंत्र मिल गया है कि हमारे अंदर कुछ पाने की जिज्ञासा पैदा हो गई, जानने की जिज्ञासा बढ़ गई, ज्ञान को उपार्जन करने की जिज्ञासा बढ़ गई। स्वाध्यायशीलता के माध्यम से विचार संयम, और एक महत्वपूर्ण चीज का ध्यान रखना, समय संयम, टाइम मैनेजमेंट।
समय संयम हम लोगों के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण निधि है। मैं अपने जीवन की सफलता का सारा श्रेय समय संयम को देता हूं। मैंने अपने समय को गुरुदेव की साधना के साथ मैंने जोड़ा। गुरुदेव को देखा मैंने, 80 साल की उम्र में गुरुदेव 500 साल का काम कर गए। आखिर कैसे कर गए? एक एक चीज उनकी टाइम से बंधी हुई थी। उनके कमरे में एक घड़ी थी, उस घड़ी को और कोई हाथ नहीं लगाता था। एक हमारी यहाँ बहन रहती थी, वो बहन जो थी वो चाबी भरती थी और चाबी भरती थी, लगाती थी। एक दिन मैंने हाथ लगाने की कोशिश की तो गुरुदेव ने मुझे डांट लगा दिया, नहीं मेरी घड़ी जो है, मैं महाकाल हूं तो ये काल है और ये समय है, इस समय मुझे गाइड करता है। तुम जरा सी हिला दोगे घड़ी को, बैलेंस बिगड़ जाएगा। अरे मैंने कहा गुरुदेव मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं जो भी करूंगा ठीक करूंगा, आप चिंता मत करो। बोले नहीं, वो दुर्गा आके करेगी। दुर्गा आके करेगी। मैं सोचता तो मेरे से कम पढ़ी लिखी वो लड़की वो आके करेगी। तो गुरुदेव के अपनी अपनी बातें थी, अपने नियम थे उनके। समय उनको एक एक मिनट वहां दिखाई पड़ता था और समय से मॉनिटर करते थे। 8 बजे से पहले सो जाना, तारे निकल आए चलो सो जाओ, माता जी गुरु जी दोनों बिस्तर पे। और तारे निकल आए इसका मतलब है कि अब गुरुदेव माता जी विश्राम में चले गए, अब उसके बाद कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। 12 बजे गुरुदेव उठ जाते थे और 12 बजे गुरुदेव उठ करके अपना लेखनी की साधना, अपनी खुद की साधना। गुरुदेव ने कहा कि बेटा हमने साधना चालू की थी, 24 लाख के 24 अनुष्ठान जब पूरे कर लिए हमने, हमारे गुरु ने कहा बेटा इस माला को एक तरफ रख दो। अब तुम जो काम करोगे वो तुम्हारी माला है। जो तुम सोचोगे, जो तुम जनहित के लिए सोचोगे, तुमको लगता है कि तुमको सिद्धि नहीं मिली, तुमको सिद्धि इतनी मिल गई है कि तुम स्वतः जीते जागते गायत्री के प्रतिरूप बन गए हो, इसलिए अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। परम पूज्य गुरुदेव साक्षात गायत्री में, मेरी खुद की अनुभूति में। तो वो 12 बजे बाद के जो समय रहता था उनका, वो सारा का सारा लेखनी की साधना लिखते थे। अपने विचारों को में आग पिरोते हुए उसमें सारा का सारा लिख के चले आते थे। सुबह 4 बजे तक, हम 5 साढ़े 4 बजे तक हम लोग जब जाते थे, हमको बुलाते थे सवेरे, कभी 4 बजे बुलाते थे, कभी 3:30 बजे बुलाते थे, लिखते हुए ही मिलते थे हमको। और सुबह का समय उन्होंने जो मैनेज किया, शांति कुंज का समय भी 3:30 बजे जागने का, 4 बजे ठंड के दिनों में, गर्मी के दिनों में 3:30 बजे, पूरा के पूरा एक मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट गुरुदेव ने सिखाया हम सब लोगों को कैसे करना चाहिए। समय से उठना, समय से जागना और समय से जाग करके सारे रूटीन पूरे करके फिर सारे के सारे काम में सुबह 6 बजे ब्रह्मचर्य चला जाता था और 6 बजे ब्रह्मचर्य से जाके फिर दिन भर वहां रहकर काम करके मैं शाम को 6 बजे लौटता था, ऊपर गुरुदेव के पास जाता था। मित्रों, हर बाप के मन में ये होता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मैं उसके बारे में जानूं। मैंने अपने बेटे को माता जी वंदनीय माता जी को और जीजी को सौंप दिया था। मैंने कभी नहीं जानने की कोशिश नहीं की कि इसकी क्या इच्छाएं हैं, क्या पढ़ाई कैसे कर रहा है। जीजी से मैं रात को रिपोर्ट ले लेता था। मैं जब जाता था तब वो सोया रहता था, जब मैं आता था तब वो सोया रहता था। मैंने अपने जीवन में शुरू के 10-15 साल जो गुरुदेव के साथ बिताए हैं, उसमें मैंने देखा कि मैंने उसको समय नहीं दिया, पर उसका मुझे अभाव नहीं लगा, क्योंकि वो माता जी की भक्ति में तब के खड़ा हुआ, माता जी की आग में, माता जी के मातृत्व में वहां रह करके उसको मिला सब कुछ। और मैं गुरुदेव के पास रह करके मैंने अपने आप को पकाने की कोशिश की। मैंने गुरुदेव से टाइम मैनेजमेंट इतना बढ़िया सीखा कि उस टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने खाने का समय तय कर लिया, सुबह का, शाम का। सुबह जल्दी खा लीजिए, दिन भर का समय अपने लिए खाली रखिए, बहुत हल्का खाइए, ज़्यादा मत भारी खाइए। शाम को खाइए, भोजन करिए, शाम को भोजन जल्दी करके जल्दी सो जाइए, 9 बजे से पहले सो जाइए। गुरुदेव 8 बजे से पहले सोते थे, आप 9 बजे से पहले सो जाइए। जितनी जल्दी आप सोएंगे उतनी जल्दी आपको नींद आएगी। नींद आएगी तो आराम से 6 घंटे की नींद सोने के बाद आप 3:30 बजे उठने लायक हो जाएंगे, और जब उठेंगे तो फ्रेश रहेंगे, फिर आपको दिन में आलस से कभी नहीं सताएगा। ये कुछ नियम, समय संयम के नियम मैंने पालन किए। आप कहेंगे भाई साहब शांति कुंज में तो संभव है, हमारे लिए संभव नहीं है। व्यवहारिक बन जाओ, जैसा आपसे संबंधता हो, पर समय का अपव्यय मत करो, समय को अनावश्यक रूप से खर्च मत करो। पेपर पढ़ रहे हैं तो विज्ञापन तक पढ़ जाते हैं, पूरे के पूरे पूरा चाट जाते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। क्या जरूरत है पेपर पढ़ने में? महत्वपूर्ण न्यूज पढ़ लो और न्यूज पढ़ने के बाद रख दो पेपर को बंद करके, क्योंकि आपके लिए उसमें कुछ है नहीं, जासूसी उपन्यास है पूरा पूरा। यहाँ उसने उसको मारा, यहाँ उसको मारा, यहाँ से उसको पकड़ा, ये किया। क्या करोगे पढ़ के? पढ़ना है तो अखंड ज्योति पढ़ो ना, पढ़ना है तो युग निर्माण योजना पढ़ो, पढ़ना है तो गुरुदेव का साहित्य पढ़ो, विचार पढ़ो, अच्छी चीजें पढ़ो और उसमें 1 घंटा लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं। जब न्यूज़पेपर में और सारी फिल्मी मैगजीन्स में और इन चीजों में टाइम लगा देते हो तो गड़बड़ होती है। टेलीविजन के सामने समय बर्बाद कर देते हैं आजकल। टेलीविजन एक ऐसे जहर के रूप में आया हमारे घर में, हमारे बेडरूम में, कि हमारी प्राइवेसी को भंग कर रहा है। टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। समय संयम सफलता की कुंजी है। जिसने समय को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। अगर तुमको सफल बनना है तो समय का कंट्रोल, समय का नियमन करना सीखना पड़ेगा। चौथा है मित्रों नियमितता। नियमितता, निरंतरता, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी। नियमितता में आपको जो चीज जिस समय होनी है उसी समय होनी है।
फिर समय निकल जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सूर्य का साधना करेंगे सब 10 बजे रात को नहीं कर सकते, सुबह करो ना उठ के, अर्ली मॉर्निंग में। सूर्योदय के समय ही साधना का क्रम है, खाना खाने के समय ही खाना खाने का क्रम है, सोने के समय ही सोने का क्रम है। नियमितता का एक रूटीन बना लीजिए, रेगुलरिटी, अपना टाइम टेबल बनाइए सुबह से लेकर शाम तक का, और उस टाइम टेबल पे स्टिक करिए, बिल्कुल साथ रहिए उसके साथ चलिए। पांचवा है मित्रों, जिसको मैं कवर कर चुका हूं ऑलरेडी, उसको फिर से मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, स्वाध्यायशीलता। स्वाध्यायशीलता के मामले में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि स्वाध्यायशीलता हमारे जीवन को किस तरह से बनाती है। हम जिस तरह से अपने जीवन को साधन संपदा का हम दुरुपयोग करते चले जा रहे हैं, अपने जीवन में हम स्वाध्याय का जो मूल अर्थ है उसको नहीं समझ। स्व का अध्ययन, अपने आप का अध्ययन, और अपने आप का अध्ययन करने के लिए हमको अपनी विचार शक्ति को परिष्कृत करना सीखना पड़ेगा। विचार शक्ति परिष्कृत करेंगे और नियमित रूप से श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिखी हुई पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे तो हमें जीवन में उनके रास्ते पे चलने का एक सूत्र मिलेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, विवेकानंद के लिखे हुए पत्र कभी पढ़िए, विवेकानंद के लिखे हुए पत्रों की किताब मिल जाएगी आपको। विवेकानंद की ऊपर लिखी हुई किताबें हैं, जिसमें कि शंकरी प्रसाद बसु ने एक किताब लिखी है, विवेकानंद के अनचाहे प्रसंग, विवेकानंद के अनजाने प्रसंग। उस किताब को पढ़िए। उस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि विवेकानंद का वास्तविक जीवन कैसा था और किस तरह से उन्होंने कुर्बानियां की। इतनी 39 साल की उम्र में काम करके वो आदमी कितना बड़ा काम कर गया, सारे विश्व वसुधा के लिए भारतीय संस्कृति के बीज डाल गया। ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में जानना चाहिए आपको। हर महापुरुष की जीवनी पढ़िए, हमारे गांधी जी की जीवनी पढ़िए, सत्य के प्रयोग, अनासक्ति के प्रयोग उनके पढ़िए। अनासक्ति योग उन्होंने लिखा है, पहाड़ पे, हिमाचल पे, हिमालय पे बैठकर। ऐसी कुछ चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव की हमारी वसीयत और विरासत आपको कंठस्थ होना चाहिए। आप ये बोल सकें कि इस पेज पे गुरुदेव ने ये लिखा है और हमारी वसीयत और विरासत में गुरुदेव इस पेज पे ये कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने सुनसान के सहचर में क्या क्या कहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आपके पास जब इतना सारा काम करने को है तो आप फिर क्यों स्वाध्यायशीलता के लिए दूसरी किताबें ढूंढते हैं? आप पहले गुरुदेव को पढ़िए, गुरुदेव के बाद दूसरे विचारों को पढ़िए। अगला क्रम है मित्रों, कर्म भोग नहीं कर्म योग। कर्म भोग नहीं कर्म योग, कर्मयोगी बनिए। हम क्या करते हैं कि कर्मयोगी बनने के बजाय कर्म को भोग बना लेते हैं। जिस माध्यम से हम कर्म करते हैं उससे हमारा जो बची खुची ऊर्जा वो भी हमारी समाप्त हो जाती है। हम कर्मयोगी बने और कर्मयोगी बन करके हम कोशिश करें कि हम हर कर्म हमारा परमात्मा को अर्पित हो, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर, किसी में लिप्त न होकर, फल की कामना छोड़कर। कई बार लोग कहते हैं फल की कामना छोड़ देंगे तो हमारी कर्मों में वो तीव्रता नहीं आ पाएगी। नहीं, अगर आप आसक्ति छोड़ देंगे तो आपके कर्मों में तीव्रता आ जाएगी। आसक्ति दोष है जो कर्म को दोषयुक्त बनाती है। गीता कहती है आसक्ति को छोड़कर क्या परिणाम होगा? सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं समत्व को धारण करो, इक्विलिब्रियम, दोनों के बीच में संतुलन रखो। काम सफल हुआ कि नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं, आप तो केवल योग में स्थित होकर कर्म करो। योग में स्थित होकर कर्म करो। योग में स्थित होकर कर्म करना सबसे पहला योग है कर्म योग, दूसरा योग है भक्ति योग, तीसरा योग है ज्ञान योग। ये 3 सीढ़ियां हैं, इन 3 सीढ़ियों पे चलना है। शुरुआत कर्मयोग से करनी है। भगवान कृष्ण गीता में कर्मयोग का उपदेश देते हैं पहले 6 अध्याय में। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां में भक्ति योग का उपदेश देते हैं और 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक भगवान ज्ञान योग का उपदेश देते हैं। अगर आपको समझ में आ जाए और आप जीवन में उतार सकें, गीता का पाठ चालू करें। गीता का पाठ, गीता आपको कर्मयोग का सही संदेश देगी। कर्मयोग जगह जगह भरा हुआ है, जगह जगह भरा हुआ है। उन्होंने भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से जो कहा है वो आप सबके लिए संदेश है आज के लिए। गीता का कर्म कौशल, गीता का कर्मयोग आज भी जीवन में उतारने योग्य है और ये आने वाले हजारों लाखों वर्षों तक जिंदा रहेगा। गीता का चिंतन कैसे पढ़ें? पहले दिन, सोमवार के दिन पहला दूसरा अध्याय पढ़िए। मंगलवार के दिन साप्ताहिक स्वाध्याय बता रहा हूं, पहला दूसरा अध्याय पढ़िए। मंगलवार के दिन तीसरा चौथा पांचवा अध्याय पढ़िए। संस्कृत समझ में नहीं आती, हिंदी पढ़ो ना। किसने कहा तुमसे? हिंदी पढ़ो। 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, पुण्य कमाने के लिए नहीं, अपना ज्ञान अर्जित करने के लिए और गीता के साथ में संतुलन बिठाने के लिए। बुधवार के दिन 6, 7, 8वां अध्याय पढ़ो। रोज 100 श्लोक से ज्यादा नहीं है, 100 श्लोक मिनिमम है बस।
बुधवार के दिन 6, 7, 8वां अध्याय, गुरुवार के दिन 9, 10वां अध्याय, शुक्रवार के दिन 11, 12वां अध्याय, शनिवार के दिन 13, 14, 15, 16 अध्याय और अंतिम दिन रविवार के दिन 17वां, 18वां अध्याय। गीता की नियमित स्वाध्याय की आदत पड़ जाएगी। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपके बहुत सारे रुके हुए काम जो थे वो होने लगेंगे। युग निर्माण के क्षेत्र में बहुत सारे अड़चने आती हैं, वो अड़चने चली जाएंगी और बहुत सारे काम आप करने लगेंगे जो पहले नहीं कर पाते थे। गीता का स्वाध्याय पहले हिंदी से चालू करना, फिर संस्कृत के श्लोक पे पर जाना, रटने की कोशिश मत करना। गीता को एक कोई कर्मकांडी किताब मान करके अपने को पाठ नहीं करना है, उसका गीता का स्वाध्याय करना है, गीता को मनन करना है। गीता का नाम सुन के कई लोगों के चेहरे पे माथे पे सल पड़ जाती है कि हम कैसे पढ़ेंगे, हम तो छोटे से हैं, हम कैसे पढ़ेंगे। नहीं, गीता बहुत सरल है। गीता माँ है। विनोबा ने गीता को आई कहा है, गीता आई मेरी माँ है। गांधी जी कहते थे मुझे गाय के दूध की तरह से माँ दूध अमृत पिलाती है, इस तरह से माँ का अमृत मुझे पिला है, ये गीता के माध्यम से मिला है। परम पूज्य गुरुदेव ने गीता विश्वकोश का सपना देखा है और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, आप सभी के माध्यम से सबको जो जो इसको सुन रहे हैं, उनके गुरुदेव के गीता विश्वकोश का सपना हम साकार करेंगे। गीता विश्वकोश, गीता के माध्यम से आदमी कैसे ऊंचा उठ सकता है, ये मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है। हजारों लाखों को मैंने ये गीता के साथ जोड़ा है। गीता सही अर्थों में, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा संदेश है जो हर व्यक्ति के जीवन को महानता के लिए, सफलता की दिशा में चलना हो तो गीता। तस्माद योगाय युज्यस्व, युद्ध करो, आंतरिक दुर्बलताओं से युद्ध करो। बाहर के दुर्योधन, बाहर के कर्ण तो बाद में आएंगे, पहले अपने अंदर की दुर्बलताओं से युद्ध करो। युद्ध करना सिखाते हैं भगवान कृष्ण। युद्ध करने की बात, महाभारत की बात, उसमें आप कभी घबराना मत, परेशान मत होना कि युद्ध करने का मतलब किससे है। आज तो वो महाभारत नहीं है, महाभारत है अंतर जगत का, देवासुर संग्राम चल रहा है, यहाँ महाभारत चल रहा है। इससे लड़िए, अंदर की दुर्बलताओं से लड़िए। गीता का स्वाध्याय का एक नियमित क्रम बनाना है। मित्रों, अगला क्रम है आत्मबल का उपार्जन और आत्मविश्वास का उपार्जन। आत्मबल कमाना, आत्मविश्वास को संपादित करते रहना। आत्मबल और आत्मविश्वास जो नियमित रूप से कमाता है उसको सफलता मिलती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, ईश्वर विश्वास, ईश्वर विश्वास, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये जो कमाता है, जो इसका उपार्जन करता है, वो सफल होता है। यदि आपने आत्मबल अपने अंदर रखा और निरंतर उस आत्मबल का पोषण करते रहे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की। निराशा और अकर्मण्यता, अवसाद में जाने की वृत्ति हमें हमेशा नीचे गिराती है। हमें आत्मविश्वास से हमेशा भरे रहना चाहिए। नहीं, ये काम कैसे नहीं होगा, हो करके रहेगा। जितने संकल्प आप लोगों ने कल लिए हैं और आज यहाँ ले रहे हैं और आज यहाँ से लेकर के जाएंगे, उन सभी कामों के पूर्ण होने की किसी भी तरह स्थिति में आप शंका न करें। आत्मविश्वास में इतनी बड़ी शक्ति भरी पड़ी है कि वो आत्मविश्वास आदमी को न जाने कहां से कहां ऊंचा उठा के ले जाती है। परम पूज्य गुरुदेव आत्मविश्वास की महिमा के ऊपर 2-3 किताबें उन्होंने लिखी हैं। और आत्मविश्वास, आत्मबल यदि आपके अंदर नहीं है तो फिर आप आज ही लिख लीजिए कि आप असफल होकर के रहेंगे। इसलिए आत्मविश्वास को अपने अंदर कमाना, इसके लिए दैनिक प्राणायाम करना, दैनिक छोटे छोटे व्रतों का पालन करना, दैनिक नियमितता का अनुशासन पालन करना, जो ऊपर मैंने बताया है नियम, वो सब करते चले जाएंगे तो आत्मविश्वास निश्चित रूप से आएगा। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, अगला सूत्र। समझदारी, भगवान के अनुशासन को अपने जीवन में उतारते हुए आगे बढ़ना समझदारी है। भगवान तीनों लोकों में संव्याप्त है, उसको अपने जीवन में उतारते हुए हम ईमानदारी से जीवन जिएंगे, ये ईमानदारी है। जिम्मेदारी पूर्ण जीवन जिएंगे, हम भगवान के गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे, जिम्मेदारी है। और हम एक साथ चलेंगे, कभी हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, हम मिलकर के चलेंगे और सन्मार्ग पर चलेंगे, ये बहादुरी है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। गायत्री मंत्र के 4 चरणों को 4 में बांट दीजिए। एक समझदारी है, एक ईमान दिए हुए सूत्र हैं। युग ऋषि का एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य है। सूत्र देता है, शास्त्र शिष्य रचता है और शिष्य उसको आगे बढ़ाता है। ये काम आपका है कि आप इसको आगे बढ़ाइए और इसको समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को प्रैक्टिस में उतारिए। अगला है मित्रों एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का सही होना। दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, विधेयात्मक दृष्टिकोण। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है कि आपका दृष्टिकोण सही है कि नहीं। सबसे पहले पूर्वाग्रह को निकालिए और दृष्टिकोण सही करिए और हमेशा उसके बारे में सही सही सोचिए।
और अगर आपके मन में किसी प्रकार के किसी के प्रति कोई बात बनी हुई है तो उसको धीरे धीरे करके निकालने की कोशिश करिए। पर यदि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के काम करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। हमारे यहाँ ए अक्षर को 1 नंबर दिया गया है, बी अक्षर को 2 नंबर दिया गया है, सी चरित्र बहुमूल्य संपत्ति है। चरित्र की रक्षा करना एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। जैसे अर्जुन गए थे स्वर्ग में और उर्वशी ने उनसे कहा कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ, मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ और आपके माध्यम से चाहती हूँ। तब उन्होंने उर्वशी को कहा था कि आप मुझे अपना पुत्र मान लीजिए, आज से मैं आपकी मेरी माँ है और मैं आपका पुत्र हूँ। अभी अभिशाप झेलना पड़ा और थोड़े दिनों के लिए उनको नारी बनना पड़ा। तो आप जानते बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने धरती पर 1 साल तक काम किया था। ये उस चरित्र निष्ठा का परिणाम है जिस चरित्र निष्ठा के सारे जीवन जिए। हमारे युवाओं को सबसे बड़े बल का उपार्जन करना पड़ेगा चरित्र निष्ठा का। जहां कहीं भी जाएं आप किसी भी स्त्री से अकेले में बात न करें। जहां कहीं भी किसी के घर जाएं तो किसी बहन को साथ लेकर के जाएं, जो बहन मिशन के कामों में काम करती हैं। आप 2-3 भाई जाएं, 2-3 बहनें जाएं और जाकर के काम करके आइए, बात करके आइए, उनको आश्वस्त करके आइए। और जब आप अकेले जाएंगे और अकेले जाकर के बैठेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर उनके पतिदेव को ऑब्जेक्शन होगा, उनके युग निर्माणी बनने में ऑब्जेक्शन होगा और आपके चरित्र पे उंगली उठने लगेगी। इसलिए कभी भी बात करें तो आंखें मिला के बात न करें, आंखें नीचे करके बात करें और मिलने जुलने के मामले में इस अनुशासन का पालन करें जिस अनुशासन की मैंने बात की। अगला जो क्रम है मित्रों, नशे से दूर चलना है किसी भी हालत में। हमारा युवा किसी भी तरह के नशे में लिप्त न हो। यदि आप दूसरों को कहते हैं कि आज नशे की रैली निकलने वाली है और खुद जो है हाथ में तंबाकू मल रहे हैं या जेब में गुटखा पड़ा हुआ है या मुंह से आपके बदबू आ रही है, उसको आप खुशबू समझते हैं, मैं उसको बदबू कहता हूँ। तंबाकू की बदबू आ रही है बुरी तरह से। कई लोग मेरे आसपास आके खड़े हो जाते हैं और जब वो बात करते तो उनका थूक टपकता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई आदमी क्यों नहीं खड़ा है जो मेरी रक्षा कर सके इस दुष्ट से, इस असुर से। सब कुछ फेंके जा रहा है मेरे ऊपर, पान मसाला खा के आया है, न जाने क्या क्या खा के आया है। ये सबसे पहले आपको देखा जाएगा कि आप क्या करते हैं सुबह से शाम तक। जब आप युग इस मिशन के काम में लगेंगे, युग सैनिक बनेंगे, सृजन सैनिक बनेंगे, तो आपकी 1-1 मिनट की दिनचर्या को का रिव्यू किया जाएगा और लोग आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से जीवन जिया। तो आपके हर चीज देखी जाएगी। आपके हर चीज में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप किसी तरह के नशे का पालन तो नहीं करते। नशा कई चीजों में होता है। मैं नहीं कहता कि आप चाय मत पियो, चाय हो सके तो छोड़ दो, प्रज्ञा पेय पियो। प्रज्ञा पेय जड़ी बूटियों का पेय है। मैं खुद 16 साल पहले पीता था, चाय पीता था, परंतु मैंने 16 साल पहले चाय पीना छोड़ा। उसके बाद मैंने खुद देखा मेरी बहुत सारी तकलीफें दूर हो गई और प्रज्ञा पेय पीने से सुबह 1 कप प्रज्ञा पेय, शाम को 1 कप प्रज्ञा पेय, इसने मेरे जीवन में कमाल किया, क्रांति की। अपने बहुत सारे प्रकल्प जो है मिशनरी कमर्शियल प्रोजेक्ट वाले, वो जड़ी बूटी का पेय बनाते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। ठंड के दिनों में जब मौसम चेंज होता है तो त्रिकुटा और अदरक और इसका जो मिला हुआ कल्क बनता है, काढ़ा बनता है, ये बहुत अच्छा होता है, उपयोगी होता है। छत्तीसगढ़ में ये प्रयोग बहुत चल रहे हैं और आप लोगों को सबको ध्यान रखना चाहिए कि चाय कुछ भी हो है नशीली चीज, इससे हमको दूर रहना है। ये पेट के कई बीमारियों को जन्म देती है और नुकसान पैदा करती है। चाय हमारे यहाँ का पेय नहीं है, इसको बाहर से लाया गया, अंग्रेज लेके आए थे इसको। और चाय फ्री में पिलाई जाती थी और कहते थे चाय पियो चाय पियो। जैसे आज आपके सब्जी वाला निकलता है ना मार्केट में ठेली लगा करके, ऐसे चाय पीने वाले ठेली लगते थे और लोग पिलाते थे, फ्री में पिलाते थे। धीरे करके उन्होंने इतनी आदत डाल दी कि बिना चाय के पेट साफ नहीं होता था लोगों का। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको बिना चाय के पेट साफ नहीं होता होगा। मित्रों, थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी और आप देखना कि आपको प्रज्ञा पेय पिए बिना चैन नहीं पड़ेगा। प्रज्ञा पेय की आदत पड़ जाएगी, ये नहीं कह रहा हूं मैं, प्रज्ञा पेय नहीं भी पिएंगे तो भी बहुत सही लगेगा, पर चाय छूट जाएगी तो आलस छूट जाएगा। चाय छूट जाएगी तो बहुत कुछ दिन भर में जो स्फूर्ति की कमी होती थी वो छूट जाएगी। मैं नहीं कहता कि सब लोग छोड़ दें, एक साथ छोड़ दें, धीरे कर करके छोड़ने का प्रयास करिए। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो नशे की परिधि में आते हैं, जिनका आप प्रदर्शन करते हैं, उन प्रदर्शनों को आप अपने जीवन में उतारिए। जो खुद प्रैक्टिस करते हैं वही दूसरों को सिखा सकते हैं। अपने आचरण में यदि आपने नहीं जिया तो दूसरों को नहीं समझा सकते आप, इसलिए पहले अपने जीवन में उतारना चाहिए। अंतिम सूत्र है मित्रों, सेवा साध। सफलता का सबसे जो बड़ा आनंद आता है वो सेवा से आता है। आपने उपासना की, आपने आराधना की, सेवा की, आपने संयम किया, साधना की, सब कुछ किया,
पर यदि आपने आराधना नहीं की, आपने सेवा साधना नहीं की, तो सेवा साधना से आदमी को सफलता मिलती है। ये सबसे बड़े जो प्रोजेक्ट के रूप में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें चालू करना चाहते हैं और आप लोगों को चाहते हैं उसमें लगाना, चाहे वृक्ष गंगा अभियान हो, चाहे हरितिमा से लदे हुए सरोवरों का निर्माण हो, चाहे वो जल शुद्धि हो, तट शुद्धि हो, चाहे वो बाल संस्कारशाला का संचालन हो, चाहे शिक्षा विद्या का सार्थक समन्वय हो, ये सारे के सारे स्वावलंबन के उद्योग हो, ये सब चलाना चाहते हैं। ये सेवा साधना के प्रोजेक्ट हैं। इनसे मानव मात्र को लाभ मिलेगा। हर एक के पास जाकर के उनके साथ संवेदना में भागीदारी करना, और अगर हो सके तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो कर सकते हैं कि आपका कार्यकर्ता भाई जो है वो कहाँ है, कैसी स्थिति में है। आप रोज मिलते थे, आप हर सप्ताह मिलते थे, वो अगर पिछले दिनों से नहीं आ रहा है तो उसके घर जाकर के उसकी तकलीफ पूछ सकते हैं कि नहीं, बताइए। सेवा साधना में संवेदना जुड़ी हुई, जाकर के तकलीफ पूछिए कि भाई क्या बात है, आजकल नहीं आ रहे हो, क्या मन नहीं लग रहा हमारे काम करने में, ऐसे बात नहीं। तबीयत कैसी तुम्हारी, तबीयत पूछने के लिए आए हम लोग। जब तबीयत पूछने के बाद ऐसा लगे कि इसके मन में कोई प्रॉब्लम है तो मन की प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करना, उसको धीरे धीरे करके ट्रैक पे लाने की कोशिश करना। यह नहीं कि जाति तुरंत डांटना चालू कर दिया, उसकी पीड़ा को समझो, उसके घर की समस्याओं को समझो और समझने के बाद उसको जोड़ो। इसी तरह से कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, कई ऐसे हैं जो तकलीफ है जिनको, और जिनके बच्चे पढ़ लिख करके बाहर चले गए हैं, उनको गोद लेना चालू करिए। एक बुजुर्ग को गोद लेने का अभियान सेवा साधना का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो सकता है कि उस बुजुर्ग के पास जाकर के उसको साथ देना। 2 घंटे साथ बैठिए, उनके अनुभव सुनिए और उनको सुन। आपको हो सकता है आपको 2 घंटे सुनना पड़े, 2 घंटे सुनिए। उनको बोलने की आदत है, आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। और उनको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा, वो खाली हो जाएंगे तो उनको लगेगा हमको सुनने के लिए कोई आया। बुजुर्गों से, बड़ों से बात करके उनको अपनाना और उनको अपना करके अपना बनाना, ये एक प्रोजेक्ट चालू करना पड़ेगा। मैंने भी भोपाल में डिक्लेयर किया है, हर शक्तिपीठ पे मैं चाहता हूँ कि 2 या 3 या 4 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था, जिनको उनके बच्चों ने छोड़ दिया है, हम अपने शक्तिपीठ पे करें। 2 कमरे ऐसे बना दें, 3 कमरे ऐसे बना दें, जहाँ पर उनका ध्यान रखा जाए। और फिर हमारे दिया के ग्रुप के बच्चे आए, हमारे युवा मंडल के बच्चे आए और आकर के उनके पास बैठ करके उनकी समस्याओं को पूछें। सप्ताह में 1 बार आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1 बार आकर के उनका आशीर्वाद लोगे, जिन्होंने गुरुदेव के साथ काम किया था या गुरुदेव का काम करने में रुचि दिखाई थी या गुरुदेव के काम के लिए उन्होंने अर्थानुदान दिया था, किसी न किसी रूप में समयदान, अंशदान, साधन दान कुछ दिया था, आप उनके साथ सहभागिता करेंगे तो उनका पुण्य आपको मिलेगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये आपकी सफलता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपादान बन जाएगा। इसको छोटा मत समझना, मैं जितना कह रहा हूं उतना महत्वपूर्ण है। शांति कुंज में हमने जनक भवन बनाया, मालूम नहीं आप में से कितनों को मालूम है कि उस जनक भवन में बुजुर्ग लोग रहते हैं, जिनकी पत्नी गुजर गई या जिनके पति गुजर गए, ऐसे भाई बहन रहते हैं बूढ़े, और उनके रहने के लिए उनके केयर टेकर की व्यवस्था हमने की है, डॉक्टर की व्यवस्था की हर फ्लोर पे। 4 मंजिल का बना रहे हैं, अभी 2 मंजिल बन के तैयार हो गई है और 2 मंजिल में अभी कम से कम 10 बुजुर्ग रह रहे हैं। इन 10 बुजुर्गों को हम भी जब समय मिलता है तो हम भी जाके देखते हैं, हमारे युवा साथी उनका ध्यान रखते हैं पूरा, और उनको हर पर्व में, हर त्योहार में उनको गाड़ी में बिठा करके हमारे पास लाते हैं, लिफ्ट में बिठा करके ऊपर हमारे और जीजी के पास लाते हैं, हमारे पास मिलाते हैं, हम उनको प्रसाद देते हैं, चाय पिलाते हैं, भोजन करा के भेजते हैं। उनके भोजन कराने का तय समय है, उसका हम ध्यान रखते हैं। ये क्या है? नींव के पत्थरों का सम्मान। ये नींव के पत्थर थे, आज चल नहीं पा रहे हैं, आज उठ नहीं पा रहे। बुजुर्गों का सम्मान करो, सम्मान करके उनकी सलाह लो। सलाह लेने के बाद जो तुमको एक्सेप्टेबल लगे, जो व्यवहारिक लगे, उसको तुम पालन करो, बाकी की जरूरत नहीं है। पर कम से कम उनके अनुभव तो सुनो। गुरुदेव हमारे यहाँ आए थे, गुरुदेव ने हमारे यहाँ ये किया, वो किया, सुनिए ना। थोड़ी देर सुनने में क्या जाता है? सप्ताह में 1 बार एक क्रम आएगा तो आप उनके साथ दोस्त बन जाएंगे। सेवा साधना से सबसे बड़ा सुख मिलता है। इसके अलावा अस्पताल जा सकते हैं, इसके अलावा गौशाला जा सकते हैं। गौशाला में जाके गौ माता की सेवा करना, अस्पताल में जाके जिनके पास कोई नहीं बैठा है उनके पास बैठ जाइए। आपके बच्चे आए कि नहीं? सुबह से कोई नहीं आया, 3-4 दिन से ऐसे ही पड़े हुए हैं, फीस तो भर गए वो, पर तो आए नहीं देखने के लिए। आप चले जाओ, आप उनके बच्चे बन जाओ थोड़ी देर के लिए। ऐसे जो सेवा साधना के प्रयोग करने से आपकी संवेदना जागेगी, आपकी संवेदना प्रस्फुटित होगी और आपके मन में मानव मात्र के लिए एक कुछ करने का मादा रहेगा। आप में से जो बुजुर्ग भाई बैठे हैं, युवा प्रौढ़ साथी, हमारे सहयोगी समीक्षक और ऐसे जिनके पास सामर्थ्य है, कुछ दे सकते हैं, तो वो कम से कम ये कर सकते हैं कि हमारे ऐसे प्रवासी युवाओं के लिए जो जन जन के बीच में जाके काम करना चाहते हैं, उनके लिए साधन दान दे सकते हैं। आपके पास तकलीफ है, आपको परेशानी है, आप नहीं कर सकते उस काम को, आप उतना चल नहीं सकते, आप उतना काम नहीं कर सकते, तो आपके पास जो आए उनको आप अपना संदेश दीजिए, अपने अनुभव सुनाइए। इसके बाद अगर आपके पास आर्थिक रूप से कुछ सामर्थ्य है
तो आप उन युवाओं को दीजिए जो युवा आपके काम को कर सकते हो। आपको उनको अपना हाथ पैर बना लीजिए, आप अपना उनको वोकल पीस बना दीजिए और उनके माध्यम से सेवा साधना के प्रयोग चलने दीजिए। अस्पतालों में, गौशालाओं में हमारे सुरजन जी ने और डॉक्टर अरुण मर्डरिया ने दोनों ने अपने अपने घर के पास वात्सल्य वाटिका बनाई है। कम से कम अभी इस समय 60-70 बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां जो नक्सलवाद से पीड़ित थे, जिनके माता पिता को उनके सामने, आंखों के सामने काट दिया गया, मार दिया गया, उन सब बच्चियों को और बच्चों को उन्होंने अपने पास रखा है, उनको पाल रहे हैं। सबसे बड़ा सेवा का प्रोजेक्ट है। हम कर सकते हैं काम। क्या आने वाले दिनों में ये अगर समस्या बड़ी मान लीजिए तो हमारे पास आ सकती है? क्या हर शक्तिपीठ ऐसा कुछ करने के लिए तैयार है? ऐसा कुछ प्रकल्प बनाने के लिए तैयार है? सेवा साधना के प्रोजेक्ट बनाने से मित्रों हमें बहुत बहुत यश मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव का हम पर आशीर्वाद बरसेगा, अनुदान बरसेगा, माँ गायत्री हमारे ऊपर अनुकंपा बरसाएंगी और आप देख के चलिए आपको अंदर से जो आत्म सुख की अनुभूति होती है। सफलता के 3 चिन्ह होते हैं: आत्मसंतोष, लोक सम्मान, देवी अनुग्रह। जब सफलता मिल गई आपको तो आप ये मत देखिए कि पैसा आ गया, कार आ गई और मेरे पास मद आ गया और मेरे पास इतने सारे नौकर मेरे पास आ गए। सफलता के 3 चिन्ह हैं: आत्मसंतोष, अपने अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि हमें कुछ मिला, हमने कुछ पाया, अब हमें अंदर से लगता है कि हमारा जीवन जीना सार्थक है। मानव जीवन जीने के लिए हमने जो अपने जीवन में जो अरमान संजोए थे वो हमने पूरा कर लिया, आत्मसंतोष। दूसरा, लोक सम्मान, जनता आपके पीछे पीछे चलती है, जनता आपको प्रामाणिक मानती है, आपका एक इशारे पर 100 युवा चलने के लिए तैयार है, आपके एक इशारे पर 100 युग सृजन सैनिक शांति कुंज के, गायत्री परिवार के, छत्तीसगढ़ के चलने के लिए तैयार है। क्यों? आप प्रामाणिक हैं। ये प्रामाणिकता का उपार्जन जो है सबसे बड़ी बात है। प्रामाणिकता उसको मिलती है जिसने कुछ संपादित करके दिखाया हो। आप संपादित करके दिखाइए, सफलता आपको मिली है तो सबसे पहले लोक सम्मान आपके ऊपर बरसेगा। लोक सम्मान वो नहीं होता जो पेपर में नाम छप जाए वो वाला। लोक सम्मान वो नहीं होता जिसमें सरकार कुछ आपको सम्मान दे दे या कोई जनता कोई आपको डिग्री दे दे, आपको कोई माला वाला पहना दे या अभिनंदन पत्र दे दे। लोक सम्मान वो होता है जो हृदय से लोगों के अंदर से आता है। अरे साहब उसके बारे में क्या कहा जाए, उनके बारे में क्या कहा जाए। बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, उनके अंदर से बाहर तक मिशन बोलता है। ऐसे मेरे सारे परिजन, सारे युवा भाइयों बहनों के बारे में मान्यता बन जाए कि उनके बारे में क्या कहा जाए। ऐसा वो तो बिल्कुल जादू है। बिल्कुल अपने आप को उन्होंने ऐसा बदल दिया, गुरुदेवमय बना दिया, माताजी मय बना लिया और विवेकानंदमय बना लिया, निवेदितामय बना लिया। उनके लिए तो जो कुछ कहा जाए काम है। अगर इतने बन गए आप लोग इस सत्र के जाने के बाद, इस सत्र से जाने के बाद, मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों कि इसका छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि पूरे देश का कायाकल्प संभव है। हम इतने सारे लोग अगर दे सकें बहुत परिवर्तन संभव है। तीसरा है देवी अनुग्रह। देवी अनुग्रह, भगवान ऊपर से आशीर्वाद बरसाते हैं और भगवान के आशीर्वाद अनेकानेक रूपों में होते हैं। आपको न जाने कहां से कहां ले जाएंगे, सिद्धियां देंगे, विभूतियां देंगे। ये सारी की सारी 3 चीजें सफलता की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। मित्रों इन 3 चिन्हों से आप पता लगा सकते हैं कि आपको क्या मिला, आपके जीवन में क्या विभूतियां आई। सफलता हर व्यक्ति का महत्वपूर्ण अधिकार है। जैसे हमारे तिलक, लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसको प्राप्त करके रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा। और उन्होंने प्राप्त करने का मार्ग बनाया। इसी तरह से सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे प्राप्त करके रहेंगे। कोई भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे तो उस क्षेत्र में हम सफल होकर के रहेंगे यदि हमने परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन के अनुरूप अपना लक्ष्य चुना है। तो आप मेरे साथ बोलेंगे, सफलता, जोर से हाथ ऊंचा करके, एक हाथ ऊंचा कर। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसे प्राप्त करके रहेंगे और उसे युग ऋषि के आदर्शों के अनुरूप हम उसका लक्ष्य निर्धारित करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लक्ष्य अगर इधर उधर का तय कर लिया और जन्मसिद्ध अधिकार के लिए लड़ने लगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इधर उधर नहीं जाना है, रास्ता हाईवे एक ही है, परम पूज्य गुरुदेव का बताया हुआ रास्ता, उसी रास्ते पे हम लोगों को चलना है। मित्रों आज का दिन बड़ा विशेष है कि आज हम लोग सब एक दूसरे से विदा हो जाएंगे। हम चलेंगे यहाँ से, हम आपके बीच से चले जाएंगे, आप सबकी यादें अपने अंदर समेटे चले जाएंगे। मुझे छत्तीसगढ़ आके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनों के बीच में आ गया हूँ। अपने आत्मी, अपने अनंत, बिल्कुल ऐसे अंतरंग जिन्होंने सब कुछ मिशन के लिए कर दिया, जो मांगा वो दे दिया। कुछ नहीं था तो जो था वो दे दिया, जो भी घर में था वो दे दिया। चाहे कोरबा का अश्वमेध यज्ञ हो और चाहे भिलाई का अश्वमेध यज्ञ हो।
आप में से ऐसे लोग बैठे हैं जिनके पास साधन कम थे, परंतु साधन अपने सब कुछ अर्पित कर दिए और सर्वमेध यज्ञ अपने घर से कर डाला। ऐसे आपके माता पिता, ऐसे आपके बीच में आपके पूर्वज हैं जिन लोगों ने इस मिशन के लिए न जाने कितनी आहुतियां दी हैं। आप लोग उनकी वंशधर हो और वंशधर होने के नाते आपके ऊपर महत्वपूर्ण दायित्व आया है इस मिशन को संभालने का। इस मिशन की युवा जो शाखा है उसको संभाल करके आगे बढ़ाने का। आपको विदाई देते समय मेरे अंदर से, हृदय से ये एक बात आती है कि मैं जब अलग होऊंगा तो मैं सबको याद करूंगा। 3 दिन मेरे महत्वपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण क्षण हैं ये। इन तीनों दिनों को मेरे को बराबर याद करता रहूंगा और ये सोचूंगा छत्तीसगढ़ का मेरे ऊपर इतना कर्ज चढ़ा हुआ है कि उस कर्ज को उतारने के लिए मुझे कई बार भी आना पड़े और इनके बीच में काम करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूं। आप लोग सब जानते हैं मित्रों, शांति कुंज का कार्यकर्ताओं का 50% हिस्सा जो है वो शांति कुंज छत्तीसगढ़ है। शांति कुंज को आधा छत्तीसगढ़ कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी मित्रों। आधा छत्तीसगढ़ वहाँ रहता है, आधा छत्तीसगढ़ यहाँ रहता है। वहाँ के प्रतिकूल परिस्थितियों में रहना, काम करना और गुरुदेव की चेतना से आत्मस्नात होकर के जीवन जीना बहुत कठिन काम है, परंतु वो सौभाग्यशाली हैं जो वहाँ पहुँचे और जो वहाँ इन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। ढेर सारे लोग वहाँ जीवनदानी आपके छत्तीसगढ़ क्षेत्र के हैं। जो जीजी के भोजनालय में जो बच्चियाँ भोजन बनाती हैं, यहाँ से लेकर उत्तर छत्तीसगढ़ से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर के उस कोने तक सारी की सारी बच्चियाँ वो भोजन बनाती हैं। मेरा जीजी का हमारा व्यक्तिगत ध्यान जो रखती हैं वो बच्चियाँ हैं जो हमारा 24 घंटे बराबर ध्यान रखती हैं, हमारा हर काम करती हैं। मैं तो अंदर से कृतज्ञ हूँ उनके प्रति जो हमारे लिए इतना ज़्यादा अपना सब कुछ कुर्बान करके आती हैं और वहाँ रहती हैं, भोजन बना करके सारे संस्कार अपने अभिपूरित कर देती हैं उस भोजन में जिस भोजन को लाखों लोग करके जाते हैं साल भर में। वो भोजन उन संस्कारित लड़कियों द्वारा बनाया जाता है जिनको अनिवार्य रूप से 4 घंटे जब भी करना पड़ता है गायत्री माता के सामने। आपके द्वारा भेजी गई बच्चियाँ, और मणिराम जी बैठे हैं हमारे बीच में। मणिराम जी हैं? मणिराम जी यहाँ से ढूंढ के ले, कहाँ है भोजनालय में? मणिराम जी खड़े हो जाओ, हाँ हाथ ऊंचा करो। ये ढूंढ के बच्चियों को लेके आते हैं, संस्कारवान बच्चियों को। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मेरी जो पोती है, मेरी 2 पोतियां हैं, एक 8 साल की, एक 4 साल की। जो सबसे छोटी पोती है वो पूरी प्योर छत्तीसगढ़ी बोलती है। मतलब छत्तीसगढ़ इतनी तेजी से मेरे घर में प्रवेश कर गया है कि मैं चाहकर भी उससे दूर नहीं हो सकता। वो मेरे छत्तीसगढ़ में बात करती है और क्यों हंसत हो बाबा, हंसत हो है, ट्वीट न जाने क्या क्या करती रहती है। वो बहुत सारी बातें करती, छत्तीसगढ़ी डांस करती है, छत्तीसगढ़ी नृत्य करती है, सारी सारी दीदियों के साथ खाना खाती है। ऊपर आ जाओ, खड़े हो जाओ। देखो ये है मणिराम जी। इनके जीवन का एक ही उद्देश्य शांति कुंज के लिए जीना, शांति कुंज के लिए मरना है। इनकी बेटी भी वहीं पर है और वहीं पर उसकी शादी हुई है। ये खुद भी पूरी तरह से शांति कुंज जीते हैं। ऐसे एक नहीं, ऐसे न जाने कितने। अब मणिराम जी को मैं मणि वाला, पैसे वाले मणि नहीं कहूंगा, ये मणि वाले हैं। मणि है ना, रत्न ये रत्न है, छत्तीसगढ़ का रत्न है हमारे लिए। मित्रों, आप सब लोगों से अलग होकर के जाना मेरे को निश्चित रूप से दुख भरी बात लग रही है और मैं जाऊंगा। मैं रास्ते भर यहाँ से रायपुर तक, रायपुर से दिल्ली तक, दिल्ली से हरिद्वार तक, कल सुबह 4 बजे हरिद्वार पहुँच जाऊंगा। मेरे मन में अंदर से बाहर तक वही स्मृतियाँ रहेंगी जो मैं यहाँ आकर के, बिलासपुर में आकर के मैंने पाई हैं। हर सत्र मेरे लिए अनुभूतियाँ छोड़ जाता है। राजनांदगांव के सत्र ने अपनी अलग अनुभूतियाँ छोड़ी, इस सत्र से मैं अलग अनुभूतियाँ लेके जा रहा हूँ और मैं मान के चल रहा हूँ कि जितने संकल्प आपने लिए हैं उन संकल्पों के माध्यम से मुझे बार बार यहाँ आने का मौका मिलेगा और अरुण मडरिया मुझे सहन करेंगे और मेरी यात्रा की व्यवस्था करेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में और मुझे ले जाने का, मुझे संभालने का, मुझे मेरी देखरेख करने का पूरा तंत्र बनाएंगे पूरा। कालीचरण भाई साहब मेरा साथ देंगे छत्तीसगढ़ की यात्रा में, क्योंकि कालीचरण भाई साहब छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ से निकल करके, छत्तीसगढ़ से बन करके आए हैं। मित्रों, कुछ चीज़ों की मैं घोषणा कर रहा हूँ आज इस विदाई सत्र में। पचपेड़ी जिला दुर्ग में एक स्वावलंबन प्रशिक्षण का तंत्र हम लोग खड़ा कर रहे हैं। पचपेड़ी जिला दुर्ग में स्वावलंबन प्रशिक्षण का ऐसा बढ़िया तंत्र कि अगर आगे चल के उसको स्वावलंबन महाविद्यालय के रूप में विकसित कर दिया जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी और राजनांदगांव विश्वविद्यालय से उसको जोड़ दिया जाएगा। हम उसको वहाँ से विश्वविद्यालय का पूरा जो स्किल्ड प्रशिक्षण है, इसकी डिग्री मिलेगी बाकायदा
और उसके बाद रोजगार अपना खुद का आरंभ कर सकते हैं। अभी भी लगभग 1000 से ज्यादा रोजगार देने वाले 2-3 तंत्र खड़े हो गए। नवसृजन वाले लोग हैं यहाँ पे, नवसृजन वाले खड़े हो जाओ भैया। नवसृजन का ये एक प्रयोग चला रहे हैं, कहाँ किस जिले में चला रहे हैं? धमतरी में चला रहे हैं। और इन्होंने करीब करीब 1000 युवाओं को रोजगार दिया है। 1000 युवा, पूरा तंत्र खड़ा हुआ है उत्तर से दक्षिण तक, पूरे हर जिले में नियुक्ति करते हैं और हर जिले में नियुक्ति करके इनका पूरा खर्चा भी निकल आता है और युवाओं को इसके बदले में उपार्जन देते हैं। ये मैं सोचता हूं कि युवाओं की एक सार्थक दिशा बन के आ रही है। ये युवा कभी भटकेंगे नहीं, मिशन का काम करते हैं, दीवार लेखन भी करते हैं और भी अन्य सब काम करते हैं। पर ये जो काम है नवसृजन वाला और पचपेड़ी वाला, ऐसे काम और भी खड़े होंगे। कल मैंने दुर्ग वालों का प्रयोग देखा था, पचपेड़ी वालों का, पचपेड़ी वाले थे ना जिनके प्रोडक्ट थे, दुर्ग वाले, उनका प्रोडक्ट आप देखिएगा। बाहर हर चीज जो घर में गांव में बनती थी और गांव में आज भी उनका सम्मान होता है, वो सब अवेलेबल है। वो आप प्रोडक्ट जरूर ले जाइएगा खरीद करके और अपने घर में प्रयोग करिएगा और उनको मोटिवेट करिएगा, उनको प्रेरणा दीजिएगा। जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि थोड़े दिन के लिए अगर वो विदेशी प्रोडक्ट को न इस्तेमाल करें, हमारे इन बच्चों के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे जितने भी पुराने लोग हैं, हमारी बहनें हैं, ये सब उनको इस्तेमाल करें तो इन लोगों को बल मिलेगा। गांधी जी ने स्वदेशी को अनिवार्य कर दिया था। स्वदेशी यदि अनिवार्य हो गया तो फिर उसके बाद देखते देखते सारे लोग उन्हीं चीज़ों को, खादी को अनिवार्य कर दिया था। खादी एक मंत्र बन गया। मेरे दिमाग में 3 उद्योग घूम रहे हैं बार बार। 3 उद्योग की बार बार बात आ रही है मिशनरी कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने की। मैंने कल आपसे कही थी, अलग अलग ग्रुप्स में गया था। पहला, हस्त निर्मित कपड़ा, हाथ से निर्मित कपड़ा, करघे को जिंदा करना है। और करघा इतना प्रोडक्टिव है, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 15 लोगों को रख लें, 20 लोगों को रख लें, तो भी आप हर एक को 6000 रुपये महीना दे सकते हैं। आप 1 लाख रुपया वेतन बांट सकते हैं, 1 लाख रुपए की आय निश्चित रूप से ले सकते हैं। 1 लाख रुपए का कपड़ा आपके यहाँ से खरीद के ले जाएंगे खादी ग्राम उद्योग वाले। यदि आपके पास तंत्र हो तो आप विकसित कर सकते हैं। शक्तिपीठ के इतने बड़े बड़े संयोजक बैठे हैं, अपनी शक्तिपीठ पे आप 6 करघे लगा करके शुरुआत कर दीजिए। आप देखिए कि खादी ग्रामोद्योग वाले आपके पास आकर के आपको देंगे और वो कपड़ा हमारे लिए रोजमर्रा के काम में उपयोग में आने वाला, पीला कपड़ा, सफेद कपड़ा, हर तरह कपड़ा हम लोग बना सकते हैं। और फिर उसके विपणन का तंत्र हमारी केंद्रीय कार्य समिति निर्धारित करेगी। हम शांति कुंज जाके एक नीति निर्धारण समिति बनाएंगे, लीगल नॉर्म्स में जाएंगे, सेक्स टैक्स, हर तरह की चीजों के बारे में सोचेंगे, कस्टम से लेके हर एक चीजों के बारे में कैसे उसको बनाया जाए। कपड़ा फिर वही पहनेंगे, फिर आप सब लोग भी उस शपथ लेंगे कि जो हमारे युवाओं द्वारा बनाया गया कपड़ा है उसी को हम लोग पहनेंगे। ये स्वावलंबन जो है, ये हमारे इस प्रांत के युवा को एक नई दिशा देगा और नए क्षेत्र के एक आयाम खोलेगा। दूसरा है हस्त निर्मित कागज। हमारे शांति कुंज में सब लोग अब उसी पैड को इस्तेमाल करने लगे हैं, जो हस्त निर्मित कागज। शांति कुंज का जितना एक्स्ट्रा कागज है, जितने एक्स्ट्रा कतरन है, कपड़े की कतरन है, फालतू का कचरा है, उस सबको गला करके उससे हम कागज बनाते हैं। थोड़ा मोटा होता है कागज, पर बहुत टिकाऊ कागज होता है, इसमें स्याही भी नहीं फैलती, बहुत आकर्षक है। तरह तरह के ग्रीटिंग कार्ड बनाए जा सकते हैं, तरह तरह के झोले बनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं, उसके बजाय क्यों नहीं आप उसका प्रयोग करो। हस्त निर्मित कागज इतनी जल्दी पॉपुलर हो जाएगा। गायत्री परिवार का हस्त निर्मित कागज, गायत्री परिवार का हस्त निर्मित कागज हर संगठन में जाने लगेगा और हर संगठन आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। आप उसको भी उद्योग के रूप में आरंभ कर सकते हैं। कोई भी एक जिला, कोई भी एक युवा मंडल इस काम को ले सकता है। उसको प्रशिक्षण देने का दायित्व शांति कुंज का है। हम आपको प्रशिक्षण देंगे, पूरा आपको तंत्र बनाएंगे। तीसरा जो उद्योग है मित्रों, वो गौ केंद्रित उत्पाद का है। गौ केंद्रित उत्पाद का प्रशिक्षण नियमित रूप से शांति कुंज द्वारा दिया जाता है। अब हम इस प्रशिक्षण को पचपेड़ी के माध्यम से और राजनांदगांव के माध्यम से प्रशिक्षण डेवलप करेंगे। फिर अगर आपकी मांग होगी तो हम 3, 4, 5 स्थानों पर डिसेंट्रलाइज कर देंगे पूरे प्रांत में, छत्तीसगढ़ में। देखते देखते हमारे युवाओं को अपना काम मिलने लगेगा। व्हाइट कॉलर जॉब खत्म होने जा रही है। 6 लाख नौकरियां बैंक की अभी खत्म कर दी गई 2-3 दिन पहले। कहाँ मिलेंगी नौकरियां खत्म हो गई। उन नौकरियों के चक्कर मत पड़िए, अपने पैरों पे खड़े होइए, अपने मालिक खुद बनिए। 10 लोगों को नौकरी दीजिए और मालिक बनिए, बजाय इसके कि किसी मालिक के नौकर बने, आप खुद मालिक बनिए अपने। ये वास्तव में सही अर्थों में स्वावलंबन का जो प्रोजेक्ट है गुरुदेव का, ये बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा काम जो मैं बताना चाहता हूँ, गायत्री शक्तिपीठ राजनांदगांव में स्थायी तौर पर परिव्राजक प्रशिक्षण पूरे साल भर चलेगा और उसको शांति कुंज मॉडरेट करेगा। स्थायी तौर पर पूरा व्यवस्था तंत्र बना दिया इन्होंने, बड़ा हॉल बन गया है, वहाँ सारी सामग्री भी है, परिव्राजकों का प्रशिक्षण। तीसरा है मित्रों, गायत्री विद्यापीठ के ग्रामीण मॉडल का हम विकास करना चाहते हैं। कबीलू वाले छोटे, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं,
बिल्डिंग सीमेंट कंक्रीट की बनाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे से स्कूल जिन्हें बाल संस्कार शाला से शुरू करें, 5वीं तक हो जाने के बाद फिर CBSE के लिए अप्लाई कर दें, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक के स्कूल चलाने का तंत्र करें। हमने जो RSS का जैसे प्रोजेक्ट है विद्या भारती की तरह से, ऐसे एक पूरे भारत व्यापी एक विद्या विस्तार तंत्र का एक योजना बनाई है। शांति कुंज से संचालित होगी और पूरा के पूरा तंत्र जो है, हमारे स्कूल अपने होंगे, हमारी बाल संस्कार शालाएं अपनी होंगी, हमारे बच्चे उन्हीं में पढ़ेंगे और उन्हीं से पढ़ के निकल के आएंगे। यही युवा हमारे साथी बनेंगे और यही युवा हमारे आगे चल के काम करने वाले महत्वपूर्ण अंग बनेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि फीस किफायती रखी जाएगी, महंगी नहीं होंगी और पढ़ाई हिंदी माध्यम से कराई जाएगी। अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी पर हिंदी माध्यम से पढ़ाई होगी, ताकि ये CBSE का हिंदी माध्यम से पढ़ने वाला तंत्र अच्छे संस्कृति के लिए निष्ठावान युवक तैयार करे। आगे विश्वविद्यालय में उनको स्थान मिलेगा। विश्वविद्यालय अपना होगा, हमारा होगा, चाहे देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार हो, चाहे देव संस्कृति विश्वविद्यालय राजनांदगांव हो, और चाहे वो हमारा बिलासपुर का हो। 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा निश्चित रूप से। आने वाले दिनों में जब मैं आऊँगा कोरबा में, तब तक सारी प्रोसेस हो जाना चाहिए। खूब खूब मंगल कामनाएं। यहाँ से जाओ तो अपनी यादों को लेके जाना, अपने सारे जो भी चीज़ लिख के ले जा रहे हो उस चीज़ को ये कहना कि हम वहाँ से सीख के आए हैं। वहाँ के लोगों को लेकर बिठाना और समझाना उनको कि आपने क्या क्या सीखा है यहाँ से। कई बार हम सोचते हैं कि हम छोटे छोटे से लोग क्या करेंगे, हमारा छोटा सा दीपक क्या करेगा। अंधकार इतना ज्यादा घना है, इतनी ज्यादा लोग विरोधी काम कर रहे हैं, अनैतिक काम कर रहे हैं और उनको विजय मिल रही है, और हम छोटे छोटे से लोग, हमको लोग पीछे धकेल देते हैं। मत चिंता करो। तम का पर्वत एक नन्हे से दिए से, तम का पर्वत एक नन्हे से दिए से, जब भी टकराएगा चकनाचूर होगा। तम का पर्वत एक नन्हे से दिए से, जब भी टकराएगा चकनाचूर होगा। आइए हर द्वार पर दीपक जलाएं, इस तरह आलोक का उत्सव मनाएं। आइए अपनत्व का सरगम सुनाएं, आइए विश्वास की वीणा बजाएं। पूछते हो प्रश्न कैसे तम का यह पर्वत हिलेगा। तुम पूछते हो कई बार कि यह अंधकार कैसे मिटेगा। अंधकार इतना छा गया है सारे समाज में भौतिकवाद का। पूछते हो प्रश्न कैसे तम का यह पर्वत हिलेगा। एक दीपक तो जलाओ, प्रश्न का उत्तर मिलेगा। एक दीपक तो जलाओ, प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कितनी ही चौड़ी अंधेरे की हो छाती, कितनी ही चौड़ी हो अंधेरे की छाती, याद रखना रोशनी का नन्हा दिया छाती पर मूंग दलेगा। रोशनी का नन्हा दिया छाती पर मूंग दलेगा। लौ सहित जब तेल भी भरपूर होगा, लौ सहित जब तेल भी भरपूर होगा, भागने को तम स्वयं मजबूर होगा। जब लो सहित जलेगा जब दीपक, तो स्वयं और तेल भी भरपूर होगा। तेल यानी इनर रिसोर्सेज, जिसके लिए भाई साहब पेट्रोल की बात कर रहे थे, वो पेट्रोल अंदर होगा तो निश्चित रूप से तम भागने के लिए मजबूर हो जाएगा। ध्वस्त कर देगा जो तम की सल्तनत को, ध्वस्त कर देगा जो तम की सल्तनत को, एक छोटे से दिए का नूर होगा। एक छोटे से दिए का नूर हो जाए। सब दिया बन जाओ, सबके सब दीपक का प्रकाश बन जाओ। जो अमावस के लिए होगा चुनौती, वह दिए के रूप में हमेशा मशहूर होगा। जो अमावस के लिए रहेगा चुनौती, वो दिए के रूप में हमेशा मशहूर होगा। मित्रों, दिया नाम का संगठन खड़ा किया है डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। आप उस संगठन को, उस आंदोलन को ये मान के चलिए युवा मंडल का ही एक साथ ही आंदोलन है। दिया आंदोलन के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जो आप जोड़ सकते हैं। सारे आंदोलन जो इसमें बताए गए वो सारे दिया के साथ जुड़े हुए हैं। दिया और युवा मंडल एक ही चीज है। एक साथ मिल जाओ, दोनों मिलकर के। दिया शहरों में काम कर सकता है और युवा मंडल हमारे ग्रामीण स्तर पर, कस्बा स्तर पर काम कर सकते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे लोगों को सहभागी बना सकते हैं। वेशभूषा की अनिवार्यता नहीं है दिया में। युवा मंडल में वेशभूषा की अनिवार्यता इसलिए रखी कि हमारे निष्ठावान प्राणवान कार्यकर्ता हैं। ये जानते हैं कि भारतीय संस्कृति प्रधान वेशभूषा पहनने से हम अपने समधर्मी लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत विशेष है मित्रों। आप सब मिलकर के, यदि हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे तो परिवर्तन शीघ्र दिखाई पड़ेगा। ये युवा चेतना शिविर एक क्रांति लेकर के आया है। क्रांति का एक नया बीज दुंदुभी बजाता हुआ आया है। निश्चित रूप से परिवर्तन आपको आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। खूब खूब मंगल कामनाएं। गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद। ये सत्र अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और अब एक विशेष बात होगी। जिन लोगों ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, हमारे भाइयों बहनों ने
उनका श्रद्धेय डॉक्टर साहब मोमेंटो दे करके उनका मान बढ़ाएंगे। तो इसलिए ऊपर से गुजरने के बजाय नीचे से गुजरने की प्रक्रिया की जाएगी उनको। ये युवा जोड़ो अभियान, स्वास्थ्य जन जागरूकता अभियान, स्वावलंबन कुटीर उद्योग, व्यसन मुक्ति, युवा शिविर प्रांतीय और राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक, ऐसे लोग बुलाए जाएंगे क्रमशः। और उन्होंने क्या क्या उल्लेखनीय उपलब्धियां उस क्षेत्र में की हैं, ये भाई ओम प्रकाश राठौड़ जी हम माइक पर आएंगे और इसको बताते जाएंगे। थोड़ा जरूर गमले वमले को भाई लोग कुछ हटा दीजिए सामने से, ताकि यहीं से गुजरेंगे और इधर से निकलते जाएंगे। भाई ओम प्रकाश जी राठौड़। भाइयों बहनों, मैं नाम पहले पुकारता हूँ, उसके पश्चात उनकी गतिविधियों की जानकारी दूंगा, जिससे कि सभी भाई बहन सामने आ सके। डॉक्टर कुंती साहू भिलाई से, श्रीमती उषा किरण साहू भिलाई से, कुमारी शांता साहू भिलाई से, कुमारी दीप्ति ठाकुर राजिम, शिवचरण यादव बिलासपुर, सुरेंद्र गुप्ता रतनपुर, योगेश साहू बिलासपुर, रोमा साहू कोटा, श्रीमती मीता ठक्कर राजनांदगांव। आप लोग सामने आते जाइए जिनका मैं नाम पुकार रहा हूं, जिससे कि उस समय शीघ्रता हो सके। कुमारी मनीषा यादव राजनांदगांव, श्रीमती अहिल्या साहू राजनांदगांव। मैं के करके बताऊंगा किन क्षेत्रों में आपने क्या किया है, पहले आपके बैठते जाइए। श्री प्रताप रंजन वर्मा बिलासपुर, डॉक्टर एल सी मढ़रिया बिलासपुर, डॉक्टर हेमंत कौशिक बिलासपुर, डॉक्टर आरती पांडे बिलासपुर, श्री आर एन राजपूत बिलासपुर, श्री प्रफुल्ल पटेल दुर्ग, श्री झनकलाल बिशेन जी रायपुर, श्री तुलेश्वर प्रसाद सेन राजनांदगांव, श्री सहदेव मंडावी दंतेवाड़ा, श्री प्राणेश विश्वास भिलाई। इतने भाई बहन लोग सामने आके बैठ जाएं। क्रमशः मैं नाम पुकारते जाऊंगा, फिर आप लोग आते जाइएगा। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ बाल संस्कार शाला के रूप में जाना जाता रहा है, उसके साथ साथ युवाओं पर केंद्रित एक और बड़ा अभियान यहाँ से प्रारंभ हुआ। वो है कि नए युवाओं को रचनात्मक कार्यों के माध्यम से मिशन में जोड़ने का। उस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने, उसके लिए योजना बनाने, उसके लिए मार्गदर्शिका बनाने और उसको प्रशिक्षण देने का मुख्य भूमिका निभाने में डॉक्टर कुंती साहू दीदी का बहुमूल्य उपयोग रहा है। मैं दीदी को आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर कुंती साहू सम्मान किया जाए दुपट्टे से और मोमेंटो के द्वारा। इसके पश्चात इनके सहयोगी समीक्षक के रूप में, सहयोगी प्रशिक्षक के रूप में श्रीमती उषा किरण साहू भिलाई से, सहयोगी प्रशिक्षक के रूप में कुमारी शांता साहू। क्रमशः चलते चलें शीघ्रता से। सहयोगी प्रशिक्षक के रूप में कुमारी दीप्ति ठाकुर, सहयोगी प्रशिक्षक के रूप में श्री शिवचरण यादव, सहयोगी प्रशिक्षक के रूप में श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता, श्री योगेश कुमार साहू, रोमा साहू, श्रीमती मीता ठक्कर। आपका भी एक शानदार टोली है जिसके माध्यम से जसपुर, अंबिकापुर के दूर दराज क्षेत्रों में आप पहुंचकर नए नए युवाओं को जोड़ने का काम कर रही हैं। ये शिवचरण यादव जी हैं, ये सुरेंद्र गुप्ता जी, कुमारी मनीषा यादव। मनीषा नहीं आए हैं, कोई दूसरा ले लीजिए उनके जगह पे। श्रीमती अहिल्या साहू, अहिल्या साहू तो आई हैं, राजनांदगांव से हैं। यह युवा जोड़ो अभियान के तहत आप सभी ने अपना समय, श्रम, साध्य लगाया है। हम आपके हृदय से आभारी हैं। आपने छत्तीसगढ़ के युवाओं को एक नई दिशा दी है, एक नई पहचान दी है। स्वावलंबन के क्षेत्र में काम करने के लिए श्री प्रफुल्ल पटेल जी और श्री झनकलाल बिशेन जी। बिशेन जी, एक कुमारी मनीषा यादव के संदर्भ में जी, आप लोग तालियों से स्वागत कीजिए। हमारी अहिल्या साहू बहन जी युवा जोड़ो अभियान के तहत। ये प्रफुल्ल पटेल जी हैं, दुर्ग से स्वावलंबन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं।
जी श्री सूर्यकांत गुप्ता जी, ये भी प्रफुल्ल पटेल जी के सहयोगी स्वावलंबन के क्षेत्र में। झनकलाल जी जब तक आ रहे हैं। अब व्यसन मुक्ति आंदोलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करने के लिए श्री तुलेश्वर प्रसाद सेन। आप विकलांग हैं, उसके बावजूद भी बहुत ही अनुकरणीय आंदोलन आपने चलाया है राजनांदगांव क्षेत्र में। श्री सहदेव मंडावी जी, 14 वर्षों का बड़ा कठोर आपने व्रत लिया है अन्न ग्रहण नहीं करने का। ये 14 वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं करने का संकल्प लिए हैं, व्यसन मुक्ति आंदोलन के लिए तत्सफलित हैं उस दूर दराज क्षेत्रों में, दंतेवाड़ा जगदलपुर क्षेत्रों में। श्री प्राणेश विश्वास जी भिलाई, व्यसन मुक्ति के आंदोलन में एक छत्तीसगढ़ी सीडी का निर्माण, व्यसन मुक्ति झोला, व्यसन मुक्ति केंद्र, व्यसन का पर्याय बन चुके प्राणेश विश्वास, उनकी जगह पे कोई भी आ गए। ये छत्तीसगढ़ के लिए बेहतरीन योगदान। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर एल.सी. मढ़रिया जी को। स्वास्थ्य जन जागरूकता अभियान के तहत डॉक्टर साहब ने जबरदस्त अभियान चलाया है। इन्हें क्या अभियान चलाया है, मैं 2 मिनट सभी डॉक्टर साहब से क्षमा चाहूँगा। प्रताप वर्मा जी को आमंत्रित करूँगा कि इसकी मैंने 2 मिनट ब्रीफ कर दें। काफ़ी मेहनत की है, 40,000 बच्चों को इन्होंने प्रशिक्षण दिया है स्वास्थ्य जागरूकता के अभियान के तहत। ये प्रताप रंजन वर्मा जी हैं। आप कड़ी मेहनत करते हैं और इस अभियान में एक मिनट आप आइए ना, थोड़ा सा बता दीजिए। 2 मिनट बता रहा हूँ। डॉक्टर हेमंत कौशिक जी, ये भी इस टीम के सक्रिय सहयोगी रहे हैं। चिकित्सकों की एक टीम हमारे बिलासपुर नगर के 40,000 बच्चों को स्वास्थ्य बन जाओ। डॉक्टर आरती पांडे जी ना आ पाए हों तो कोई भी उनके स्थान ग्रहण ले लें। और तब तक डॉक्टर साहब से क्षमा चाहते हुए 2 मिनट में प्रताप वर्मा जी को आमंत्रित करूंगा, जिससे जागरूकता अभियान की प्रेरणा हम सबको मिल सके। 2 मिनट। धन्यवाद आपको, इस कार्यक्रम में आपने मौका दिया। आदरणीय डॉक्टर साहब एवं दीदी जी से हरिद्वार में अनुमति एवं गुरु सत्ता का आशीर्वाद प्राप्त करके अप्रैल 2010 में जैसे लक्ष्य की बात आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कही, हमारी टीम ने, जिसमें डॉक्टर मढ़रिया साहब, शिव कुमार बेरीवाल साहब, डॉक्टर आरती पांडे, मृत्युंजय राठौर जी, श्री आर.एन. राजपूत जी, श्री शीतल पाटनवार जी, श्री O.P. श्रीवास्तव जी, डॉक्टर ममता वर्मा और मैं, और इस प्रकार से बहुत सारे लोगों की टीम हम लोग ने जोड़ी थी। वो संकल्प श्रीमती तारा सोनी भी थी। तो इसमें हमने ये संकल्प लिया कि हमारे को जन्म शताब्दी वर्ष एक ऐसा अवसर दे रहा है जिसमें हम गुरु के ऋण को चुका सकने का ये शुभ अवसर न चुके। और इसके लिए हम संकल्पित होकर एक लक्ष्य बना के कि हम बच्चों को, विद्यार्थियों को, जो आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए राष्ट्र निर्माता के रूप में आने वाले हैं, उनको हम यदि सजग करें और अध्यात्म और नैतिकता से और स्वास्थ्य की बहुत सारी ऐसी चीज़ों से, जो स्वास्थ्य का हमने एक कॉन्सेप्ट तय किया था जिसमें 85% भाग हमारे ऊपर निर्भर करता है, बाकी 10% प्रिवेंशन कार्य और डॉक्टर गोली दवा इंजेक्शन से जुड़ा हुआ है। वो 90% जो हमारे ऊपर निर्भर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, भोजन, जल, पर्यावरण, सकारात्मक विचार, स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, पूर्ण नींद और अनुशासित दिनचर्या। ये सारी चीज़ों को मिला के 85% भाग हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जीवन कैसे जिए। तो उसके लिए हम लोगों ने स्कूलों को चुना, विद्यार्थियों को, कॉलेज और स्कूली बच्चों को, और उसमें हम लोगों ने 30 हज़ार का लक्ष्य था हमारा। और इसमें 5 विभाग को हमने समन्वित किया: शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगर पालिका निगम और राजस्व। इतने सारे लोगों से हम लोग कोऑर्डिनेशन करके कार्य को किए और 30,000 लक्ष्य के अगेंस्ट हमने 40,000 का लक्ष्य पूर्ण किया। और इसका उद्घाटन हमने किया था अमर अग्रवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से, और जिसमें 26 जनवरी को हमको इसमें रिवार्ड मिला गणतंत्र दिवस में। इतनी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नाम छूट रहा था, श्री दिलीप नाग धमतरी से। ये अभी 26 जनवरी को ही नहीं, अभी 15 अगस्त को राष्ट्रपति से ये पुरस्कृत प्राप्त हमारे शिक्षक हैं, धमतरी से हैं, और उनके सुपुत्र डॉक्टर दिनेश नाग जी आ जाएं।
वो ना हो तो उनकी बहू डॉक्टर चित्रा नाग आ जाए और अपने ससुर का पुरस्कार प्राप्त करें। दिनेश नाग जी आ रहे हैं, राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव की बात है और गायत्री परिवार के लिए भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं धमतरी मुजगहन के। जी, डॉक्टर आरती पांडे आ चुकी हैं, आइए। नहीं है ना, ठीक, आप ले लीजिए। डॉक्टर आरती पांडे का पुरस्कार आप ले लीजिए। जी, पुरस्कारों का क्रम, सम्मान का क्रम एक वस्तु से नहीं, एक हृदय से सम्मान किया हुआ ये एक अनुभूति है। और आप सबने देखा श्रद्धेय डॉक्टर साहब के हाथों। जी, बहनों भाइयों, सत्र समापन हो रहा है जरूर, लेकिन हमारा मिलन बार बार होता रहेगा। और आप और हम इस क्रम को, जिस क्रम को श्रद्धेय डॉक्टर साहब आज हमें सिखा गए हैं, आज हमें बता गए हैं, उस अपील को हृदय में धारण करना है। राजनांदगांव को शिविर में भारी भीड़ थी। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का कहना था कि भीड़ अच्छी बात है, लेकिन कुछ चुने हुए युवाओं को ले आना तो समूह में अधिक समय बैठने का और अधिक लोगों के नज़दीक बैठने का अवसर मिलेगा। इसी नाम से बिलासपुर के कार्यक्रम को थोड़ा सा मापदंड आधारित बनाया गया। प्रत्येक जिले के भाई बहन शामिल हैं, लेकिन वो भाई शामिल हैं जो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ 2 कदम 4 कदम चलते रहते हैं और आगे चलने के लिए, आपसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपके नज़दीक आए हैं। हमें उम्मीद है कि इस 1.5 दिन में आपसे इतनी ऊर्जा मिली है कि आने वाले 2 साल बाद जब आप कोरबा में आएंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ये जो संकल्प है वो पक करके आपके सामने दिखाई देगा। वो संकल्प जिसके आधार पर फिर आपका आने का मन करेगा और बार बार आपके न चाहने पर भी हम बुला सकें। इतनी सामर्थ्य आप हमें दीजिए, इतना प्रेम दीजिए, जिससे कि आपके रस को पान करते हुए यह छत्तीसगढ़ गुरुदेव के साथ साथ आपका भी हृदय स्थल बन सके। इसी कामना के साथ मैं अपने आवाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे ओम प्रकाश राठौड़ जी का भी मान हमें करना ही होगा, वो आ जाएं नीचे से। और श्रद्धेय डॉक्टर साहब ओम प्रकाश राठौड़ जी, जिन्होंने तन मन धन से करीब विगत कई वर्षों से वो काम कर रहे हैं, पर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए तो उन्होंने वो अथक परिश्रम किए ही है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब उनका सम्मान करेंगे। अब नीचे आ जाएं हमारे भाई श्री नेमूराम साहू जी, क्योंकि श्रद्धेय डॉक्टर साहब उनके हाथों में लाल मशाल सौंपने वाले हैं अगले आयोजन का। अगला प्रांतीय आयोजन कोरबा में होने वाला है। वो मशाल ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्तिभिः धीमहि देवहितं यदायुः। आयोजन अब अपने अंतिम चरण में है। आखिरी में जो आभार प्रकट करने के लिए श्री सीपी सिंह जी आएंगे, उसके पूर्व एक और हमारे जागृत आत्मा जो कि जिन्होंने समर्थ सहयोगी की भी भूमिका इस आयोजन के लिए भी निभाई है और वैसे भी वो शक्तिपीठ के ट्रस्टी भी हैं, आदरणीय श्री केपी सिंह जी यहाँ पर आएंगे, माइक पर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करेंगे। आदरणीय केपी सिंह जी। शीघ्रता से बैठ जाए। एक स्मृति चित्र को जब भी आप याद करें तो एक अनुभूति याद करें। शीघ्रता से बैठ जाए। एक अद्भुत क्षण हम सबके लिए, एक गौरव की क्षण हम सबके लिए, छत्तीसगढ़ के उन भोले भाले हमारे भाइयों बहनों के लिए, छत्तीसगढ़ के उन दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे हुए हमारे श्रद्धानिष्ठ भाव प्रधान इस भूमि के, भाव प्रधान इस माटी को गौरवान्वित करने वाले हमारे भाई बहन, आपके
इस चरण रज पर आपके इस श्रद्धा भाव को समर्पित पाकर के धन्य है। गौरव है आज इस बिलासपुर की माटी, जिसे संस्कार धानी कहा जाता है। इस संस्कार धानी में संस्कार रूपे इस दृश्य को देख करके निश्चित रूप से बार बार हमारा मन गौरवान्वित होगा। बार बार Global Gayatri Parivar in its endeavor for social reconstruction with personality development programs, youth camps, excellence in corporate culture, women empowerment campaign, propagation of scientific spirituality, thought transformation movement, we are making a change in people's life. हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नव युग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। Join hands with Global Gayatri Parivar in its endeavor for social reconstruction.